लुसियस अपने बिस्तर के गद्देदार सिरहाने पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब वह छोटे से नोटिफिकेशन बुलबुले को धड़कते हुए देख रहा था तो उसकी उंगलियां इधर उधर घूम रही थी। वेनेसा टाइप कर रही थी। उसने अपने आप को एक हल्की सी मुस्कान दी। वह हमेशा ऐसी महिला थी जो शब्दों को बर्बाद नहीं करती थी। वह परिपक्व थी और उसकी रुचि भी अजीब थी, लेकिन वह जानती थी कि व्यवसाय को कैसे प्राथमिकता दी जाए। उसके जैसी क्षमता वाले गिल्ड मास्टर से यही अपेक्षा की जाती थी। आखिरकार यही तो उसके आकर्षण का हिस्सा था। हालांकि यही कारण था कि ग्रिमो कभी भी उतना ऊंचा नहीं उठ पाया जितना उठ सकता था। वेनेसा ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो विज्ञापनों या दिखावटी आत्म प्रचार की परवाह करती थी। वो शक्ति, अनुशासन और परिणाम में विश्वास करती थी। इस तरह के गुण ने उन्हें सम्मान दिलाया, लेकिन एल्गोरिदम, रैंकिंग और राजनीतिक चालबाजियों से संचालित दुनिया में इसने उनके संग को पीछे छोड़ दिया। मूल समयरेखा में उसे इसे बदलने का कभी मौका नहीं मिला। ग्रिमो को सफलता तभी मिली जब प्रतिभाशाली एमिलिया वॉन एल्डात और उसकी छोटी बहन मुख्य कलाकारों में शामिल हो गई और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। तब तक वेनेसा जा चुकी थी। एक छापे ने उसकी जान ले ली थी, जिसके बाद एमिलिया को ग्रिमो को प्रसिद्धि दिलाने का काम सौंपा गया। लुसियस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर से सारी क्षमता क्यों बर्बाद की जाए। ग्रिमो अभी उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक था, विशेष रूप से एमिलिया की रक्त संबंधी क्षमता के साथ। उसके पास यह था, वेनेसा के पास भी ये होना चाहिए। उसके संदेश की अंतिम पंक्ति के साथ स्क्रीन चमक उठी। ग्रिमो गिल्ड ऑफिशियल स्मॉल डायमंड। खैर, मुझे मानना पड़ेगा कि यह एक सुखद आश्चर्य है। मैंने आज आपसे 2 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों झूठे निकले। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जागृत लोगों के बारे में हमारे विचार एक जैसे हैं और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने ही अनुरोध किया है, तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। हालांकि मैं आपको अन्य शीर्ष गिल्ड्स द्वारा दी जाने वाली छूट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान कर सकता हूँ। क्या आप इसकी पुष्टि के लिए नॉर्थ क्रेस्ट आएंगे, या मैं ऑरेलियन आऊं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लुसियस ने हल्की सी मुस्कान दी। ये प्रत्यक्ष और पेशेवर था, हालांकि वह उसका चेहरा देखना पसंद करेंगे। इस तरह की प्रतिक्रिया से उनका व्यक्तित्व किसी भी परिचय से कहीं अधिक उजागर हो गया। वह जरा भी नहीं बदली थी। लुसियस होहेनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड। मैं आपके द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति को पसंद करूंगा। उसका टाइपिंग बबल लगभग तुरंत ही वापस आ गया। ग्रिमो गिल्ड ऑफिशियल स्मॉल डायमंड। तो फिर मुझे नॉर्थ क्रेस्ट ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं ऑरेलियन जाना चाहता हूँ। मैं आपको नॉर्थ क्रेस्ट का टूर करा सकता हूँ। लुसियस होहेनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड। ठीक है, चलो परसों करते हैं। कल मेरे कुछ इंतजाम हैं। बातचीत इसी के साथ समाप्त हो गई। लुसियस ने खिड़की बंद की और सांस छोड़ते हुए कहा, बस हो गया। उसकी नजर एक और टैब पर गई। अब लूना। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। वेनेसा से बातचीत के बाद वह लगभग उसके बारे में भूल ही गया था। उसकी प्रोफाइल खोलते ही उसने देखा कि उसने अभी अभी एक नई पोस्ट अपलोड की थी। उसने उसे थपथपाकर खोला। स्क्रीन पर उसके बिस्तर पर करीने से सजाए गए 2 कपड़े थे, एक चमकदार काले रंग का, दूसरा गहरे बैंगनी रंग का। प्रकाश धीमा था, कपड़े इस तरह से चमक रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वे कोई साधारण सामग्री नहीं है। प्रत्येक पोशाक की कीमत बहुत अधिक रही होगी, लेकिन उनके स्ट्रीम दर्शक बहुत उदार थे। लुसियस ने अपना सिर झुकाया। दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन काला उस पर ज्यादा जंचेगा। इसका डिजाइन अधिक कसा हुआ था, जो एक पतली आकृति को उभारता था, तथा इसकी लहराती आस्तीनें आकर्षण के साथ सुंदरता को संतुलित करती थीं। बैंगनी रंग आंखों को लुभाने वाला था, जिसके किनारों पर चांदी के धागों वाली कढ़ाई थी, लेकिन ये बहुत अधिक राजसी था, मानो वह किसी तिथि के लिए नहीं बल्कि राज्याभिषेक की तैयारी कर रही हो। लुसियस मुस्कुराया। हाँ, काला जीतता है। उसने पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और उसे उसके डीएम में डाल दिया। @लुसियस ऑफिशियल स्मॉल डायमंड। मैं ईमानदारी से काला पसंद करूंगा। चित्र संलग्न। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। लॉक करने से पहले ही उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकने लगा। @लूना 006। हाँ, मुझे भी वो ज्यादा पसंद आया। क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारी डेट के लिए सही रहेगा? एक चित्र संलग्न था। लुसियस ने सीटी बजाई। अरे यार, उसके बालों को चोटियों और खुले बालों के मिश्रण में स्टाइल किया गया था, एक सुंदर मिश्रण। 2 पतली चोटियां उसके गालों को घेरे हुए थीं, जिन्हें बड़े करीने से कानों के पीछे बांधा गया था,
जबकि बाकी चोटियां उसकी पीठ पर चिकनी और सीधी थीं, जो उसके कमरे के लैंप की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थीं। उसने अभी तक ड्रेस भी नहीं पहनी थी, केवल एक साधारण ब्लाउज पहना था, लेकिन उसके बालों की देखभाल सब कुछ कह रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, एट लूसी शुएनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड, मुझे ये पसंद है। आप पर अच्छा लग रहा है। और फिर कुछ नहीं, कोई टाइपिंग बबल नहीं, उसने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। लुसियस ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। कुछ गलत बोला। हालांकि स्क्रीन के दूसरी ओर लूना ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक रखा था, अपने पैरों को बिस्तर की चादर पर बेतहाशा पटक रही थी, उसकी गर्दन से कानों के सिरे तक कल लालिमा फैल रही थी। तुम पर अच्छा लग रहा है। आह, वह तकिए में चीखी। वह जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगर उसके नए अनुयायी उसे इस तरह देखें, अगर वे उसे इस तरह देखते तो उसकी शांत छवि तुरंत बिखर जाती। लुसियस ने अपना उपकरण एक तरफ फेंक दिया और खींच गया। ठीक है, अगर वह आगे नहीं बढ़ना चाहती, तो ठीक है। अब महत्वपूर्ण भाग का समय है। उसकी नजरें सख्त हो गईं, काफी समय हो गया सिस्टम चेक किए हुए। वह सीधा हुआ और परिचित आदेश दिया। सिस्टम को अनम्यूट कर दिया गया है। सूचनाओं की एक दीवार उस पर टूट पड़ी, जिससे उसकी दृष्टि नीले पैनलों की ज्वारीय लहर की तरह भर गई। कार्य पूरा हुआ, जागृति समारोह में जीवित बचे रहें। इनाम 30 स्टेट पॉइंट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, छिपी हुई शर्त साफ, अपनी पूर्व मंगेतर को असहज करें। पुरस्कार, स्थानिक जागरूकता LV.1, उपलब्धि प्राप्त, अंतरिक्ष का बच्चा, साइड क्वेस्ट पूरा हुआ, जनता का ध्यान आकर्षित करें। पुरस्कार, पीक ग्रेड टैलेंट एनहांसिंग क्रिस्टल। पिछली बार जब उन्होंने सिस्टम की जांच की थी, तब से उनके पास ढेर सारे कार्य लंबित पड़े हुए थे, जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं था कि वे शुरू हो चुके हैं। लुसियस की सांसें तेज हो गईं, और हर नई पंक्ति के साथ उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी होती गई। ओह, तो इसीलिए चीजें ठीक नहीं लग रही थी। ये पूरे समय म्यूट था। और ये सारे रिवॉर्ड, उसकी उंगलियां फड़कने लगी। एक साथ सारी उंगलियां खोलने का प्रलोभन बहुत ज्यादा था। ये तो पागलपन है। वह हंसा, एक तेज, बेदम आवाज, उसकी आंखें लालच और उत्तेजना से चमक रही थी। देखते हैं सिस्टम, तुम मुंह जैसे क्या छिपा रहे हो। इसके बाद लुसियस ने धीमी सांस ली और एक एक करके उन्हें ध्यानपूर्वक देखने के लिए खुद को मजबूर किया। कार्य पूरा हुआ, अपने अंतरिक्ष तत्व को प्रशिक्षित करें। पुरस्कार, स्थानिक वलय ब्लूप्रिंट। कार्य पूरा हुआ, अपने लकड़ी तत्व को प्रशिक्षित करें। इनाम, यज्ञसिल की शाखा। कार्य पूरा हुआ, एक अंतरिक्ष कौशल को स्तर 5 से ऊपर तक प्रशिक्षित करें। पुरस्कार, अद्वितीय कौशल, आभा खेती LV.1। साइड क्वेस्ट पूरा हुआ, वर्चस्व स्थापित करें और ट्रैश ऑफ होहेनबर्ग के खिताब से बचे। इनाम, जागृति औषधि। कार्य पूरा हुआ, जागृति समारोह में जीवित बचे रहें। इनाम, 30 स्टेट पॉइंट्स। छिपी हुई शर्त पूरी, अपनी पूर्व मंगेतर को असहज करें। पुरस्कार, स्थानिक जागरूकता LV.1। अचीवमेंट अनलॉक, चाइल्ड ऑफ स्पेस। छिपी हुई शर्त पूरी हुई, किसी एक नायक को डराना। इनाम, भाग्य का हार। विशेष शर्त पूरी, घाव वेलेरियन वॉन होहेनबर्ग। पुरस्कार, विशेष कौशल, पुनर्जनन LV.1। लूसियस पीछे झुक गया और धीमी सी सीटी बजाई। हाँ, ... ये बहुत है। उसने अपनी थोड़ी रगड़ी। इनमें से कुछ तो बेतुके थे। अकेले स्थानिक रिंग ब्लूप्रिंट उसे गिल्ड की नजर में एक सोने का हंस बना देगा। स्थानिक वस्तुएं ही वह कारण थी जिसके कारण लुसियस अत्यधिक मूल्यवान था। वह एकमात्र अंतरिक्ष जादूगर था और ऐसा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था। जो भी गिल्ड उसे प्राप्त करेगा, वो उस पर स्वामित्व प्राप्त कर सकेगा। यदि उनके मन में ग्रिमो का ख्याल न आया होता, तो वह उन्हें उसे नीलाम करने के लिए कह देते। और यग्द्रासिल की शाखा, ये सिस्टम तो बस मुझ पर दिव्य कलाकृतियां फेंक रहा है। लुसियस ने भौहें चढ़ाईं। अगर यह एक सामान्य कहानी होती, तो मैं कम से कम एक ड्रैगन संरक्षक या एक प्राचीन योगिनी की उम्मीद करता जो इस चीज के लिए मेरा पीछा कर रही होती। फिर भी वह इसे चमकाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि अन्य सभी जातियां अस्तित्व में थीं। हाँ, वे मानव क्षेत्र में नहीं थीं, लेकिन वे सभी एक साथ अकादमी में शामिल होते थे। यह एक तरह से युद्धविराम जैसा था। आखिर कल्पित बोनों के बिना ये किस तरह की रोमांस कल्पना होगी? आखिर औरा खेती को एक कौशल क्यों मान रही है? उसने धीरे से बुदबुदाया। ये बेतुका था, लेकिन उसे भी ये पसंद आया। उसकी नजर उस इनाम पर टिकी थी जिसके बारे में वह सबसे अधिक उत्सुक था। इनाम, जागृति औषधि।
ग्रेड, दुर्लभ, विवरण। इस तरह की पूरी बोतल पीने से ये सुनिश्चित होगा कि इसे पीने वाला व्यक्ति जाग जाएगा। लुसियस ने शीशी को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। वह हल्की सी चमक रही थी, हरा तरल तरल पन्ने की तरह बह रहा था। जागृति की गारंटी। उसके होंठ मुड़ गए। अलारा के लिए बिल्कुल सही। उसने अपनी नौकरानी के बारे में सोचा। वह उसके अपमान के वर्षों में उसके साथ रही और चुपचाप उसकी देखभाल करती रही जब बाकी सभी लोग उसके नाम पर थूकते थे। उसके जीवन में सभी लोगों में से वह इस अवसर की सबसे अधिक हकदार थी। अब समय आ गया है कि वह नौकरानी बनना छोड़ दे और जागृत की दुनिया में कदम रखे। लुसियस ने शीशी एक तरफ रखते हुए बुदबुदाया। यदि उसके पास दूसरा होता तो वह उसे लूना को दे देता, क्योंकि क्यों नहीं। उसकी नजर फिर से घूम गई और उसके हाथ में एक और इनाम दिखाई दिया, एक हल्के से चमकता हुआ क्रिस्टल जो एक संगमरमर के आकार का था। आइटम, प्रतिभा बढ़ाने वाला क्रिस्टल। ग्रेड, पीक, विवरण। इसे कुचलने वाले व्यक्ति के तत्व को अधिकतम तक बढ़ा देगा। अगर भाग्य साथ दे तो दिव्य, अगर नहीं तो शिखर। लुसियस ने मुस्कुराते हुए उस गोले को अपनी हथेली पर घुमाया। तो ये प्रतिभा को बढ़ावा देने वाला है। इस दुनिया में प्रतिभाएं समान नहीं होती। उन्होंने सब कुछ निर्धारित किया, क्षमता, विकास, किसी की शक्ति की सीमा। प्रतिभा के बिना किसी भी प्रशिक्षण से कोई भी व्यक्ति राक्षस नहीं बन सकता। यहाँ तक कि सबसे कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने ठहर जाएगा। सामान्यतः प्रतिभा को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता था। एशन, सबसे निचला, कांस्य, चांदी, सोना, चोटी, ... और सबसे बढ़कर दिव्य। दिव्यता इतनी दुर्लभ थी कि राष्ट्र उस एक व्यक्ति के लिए युद्ध छेड़ देते थे जो उसे जागृत कर देता था। यही कारण था कि वह उम्मीद करता था कि राष्ट्र उसकी इच्छा के आगे झुकेंगे। शिखर प्रतिभा को पहले ही पीढ़ी में एक बार होने वाला माना जाता था। उसने अपना आंकड़ा पैनल ऊपर उठाया और उसके होठों पर एक और मुस्कान आ गई। उपलब्ध सांख्यिकीय अंक 30। लुसियस के वर्तमान आंकड़े ठीक ठाक थे, केवल 3 को छोड़कर जो पीछे रह गए, शक्ति, गति और इच्छा शक्ति। उनकी पहली प्रवृत्ति शक्ति और गति में सब कुछ झोंक देने की थी, लेकिन फिर उन्होंने विराम ले लिया। अगर मैं अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा लूं, तो क्या इससे मैं कम आलसी नहीं हो जाऊंगा? उसने अपना सिर खुजलाते हुए मुंह बनाया। उन प्रेरित अथक नायकों में से एक बनने के विचार से ही उनके पेट में मरोड़ उठने लगी। नहीं, इसे भूल जाओ। मैं आत्मा से बुरा आदमी हूँ, मैं मैराथन नहीं दौड़ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने समझदारी से अंक बांटे, 10 अंक शक्ति में, 10 अंक गति में, 10 अंक इच्छा शक्ति में। जैसे ही उन्होंने इसकी पुष्टि की, उनकी नसों में गर्मी दौड़ गई, मांसपेशियां सख्त हो गईं, इंद्रियां तेज हो गईं। उसने अपनी भुजाएं मोड़ी और मांसपेशियों के हल्के उभार को देखकर मुस्कुराया। ओह, अभी से फिट दिख रहे हो। सिस्टम वाकई चीट कोड होते हैं। वह हंसा, फिर सिर हिलाया। इनमें से किसी एक के बिना नाए का बेचारे कमीने। अंततः उसका ध्यान अजीब पुरस्कारों पर गया, भाग्य का हार और पुनर्जनन कौशल। लेकिन उन्होंने एक साथ सब कुछ परीक्षण न करने का निर्णय लिया। फिलहाल अलारा पहले स्थान पर है। लुसियस ने धीरे से पुकारा, अलारा, इधर आओ। दरवाजा चरमरा कर खुला और उसकी नौकरानी अंदर आई, जो अभी भी अपने सामान्य कपड़े पहने हुए थी। वह रुक गई और उसके हाथ में अजीब चीजें देखकर उसकी आंखें झपकने लगीं। जी, गुरुजी, क्या कोई और काम है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? उसने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में पूछा। लुसियस ने औषधि आगे बढ़ाई। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पी लो। अलारा ठिठक गई, मास्टर, ये एक जागृति औषधि है। तुम्हें जगाने की गारंटी है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने उसे उसके हाथों में थमा दिया। तुमने मेरे लिए नौकरानी बनकर बहुत सारी क्षमताएं अदा कर दी हैं। अब समय आ गया है कि तुम और मजबूत बनो और एक सच्ची पत्नी बनो। उसकी उंगलियां शीशी के चारों ओर कांप रही थीं। उसने नीचे पन्ने जैसे तरल पदार्थ की ओर देखा, फिर क्यों? मैं ही क्यों? क्योंकि तुमने इसे कमाया है, लुसियस ने सादगी से कहा। उसका लहजा नाटकीय नहीं था, बस तथ्यात्मक था। माँ, इसे यूं ही किसी को नहीं दे दूंगा। वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो ना? जब तक तुम जागृत नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काफी देर तक अलारा उसे देखती रही। उसके होंठ खुले हुए थे, मानो वह विरोध करना चाहती हो। लेकिन अंततः उसके प्रति उसके विश्वास ने सब कुछ पर विजय पा ली। उसने शीशी खोली और उसे अपने होठों तक उठाया। औषधि एक ही घूंट में उसके गले से नीचे उतर गई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, तभी उसका शरीर ऐंठ गया।
वो घुटनों के बल बैठ गई और हौंफने लगी क्योंकि उसके मुंह से काला कीचड़ निकल रहा था जिसमें सड़ांध की बदबू आ रही थी। जैसे ही उसके शरीर में गर्मी फैली, उसकी त्वचा लाल हो गई, उसकी त्वचा से भाप उठने लगी। नोट: ये प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक होगी। कमबख्त सिस्टम। वह चिंता से अलारा को देखते हुए मन ही मन चिल्लाया। अलारा ने गहरी सांस ली। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी मानो वह सूखी जमीन पर डूब रही हो। उसके शरीर की गर्मी हर धड़कन के साथ बढ़ती जा रही थी, जो उसकी नसों में पिघली हुई आग की तरह फैल रही थी। उसके घुटने कांपने लगे, उसके माथे से पसीना बह रहा था, फिर भी उसकी त्वचा लाल हो गई थी, मानो वह किसी भट्टी के अंदर खड़ी हो। लूसियस अपने बिस्तर के किनारे पर झुक गया और भौहें चढ़ा ली। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने उसे औषधि तो दे दी थी, लेकिन उसे कांपते और तड़पते देखना उसके विवेक के लिए आसान नहीं था। अलारा, उसने आवाज धीमी की, उसकी उम्मीद से ज्यादा धीमी। तुम ठीक हो? उसने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया, हालांकि उसके होंठ कांप रहे थे। मास्टर, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि यह काम कर रहा है। मुस्कान केवल 1 सेकंड तक ही टिकी रही, उसके बाद उसके शरीर ने उस आराम को अस्वीकार कर दिया जिसे वह दर्शाने की कोशिश कर रही थी। वह आगे की ओर झुकी और एक बार फिर जोर से उबकाई लेने लगी। उसके मुंह से काला कीचड़ निकलने लगा। ये फर्श पर फैल गया, गाढ़ा और बदबूदार, और उसकी गंध उसके नथुनों में ऐसे चुभ रही थी जैसे सड़ांध में मिला हुआ जले हुए तेल की गंध हो। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके रोमछिद्रों से और अधिक गंदगी रिसने लगी, उसके कपड़ों पर दाग लग गए और वह बहकर जमीन पर गिरने लगी। लूसियस ने अपनी नाक भींच ली और उबकाई रोकने की कोशिश की। हाँ, निश्चित रूप से काम कर रहा है। गंदगी बाहर निकलते ही अलारा का शरीर कांप उठा, लेकिन उसी समय उसके सीने में एक गर्माहट खिल उठी। सिर्फ गर्माहट ही नहीं, बल्कि शक्ति भी। ये जीवित था, यह उसके अंदर तक बह गया। उसे तब तक भरता रहा जब तक उसे लगा कि वह फट जाएगी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसकी सांसें अटक गईं, लेकिन वह उस अनुभूति से चिपकी रही, उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उस क्षण उसे लगा, वह असीम है। डिंग! परिचित सिस्टम की झनकार लूसियस के दिमाग में दिन की तरह स्पष्ट गूंज रही थी। लक्ष्य ने एलिमेंटल एफिनिटी जागृत कर ली है। प्लाज्मा स्वर्ण। लूसियस ने पलकें झपकाई, फिर पलकें झपकाई। रुको, क्या? अलारा हौंदते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके गीले बाल उसके गालों से चिपक गए। उसकी आंखें उसे हताश, चौड़ी और अनिश्चित पा रही थीं। माँ, गुरुजी, क्या मैंने अच्छा किया? लूसियस ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी पूछा हो कि क्या सुबह सूरज उगता है। अच्छा किया, अलारा, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। सिस्टम के पास कहने को और भी बहुत कुछ था, लेकिन लूसियस ने फिलहाल इसे नजरअंदाज कर दिया। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसे वह रोक नहीं सका। वह हंसना चाहता था, इसलिए नहीं कि यह हास्यास्पद था, बल्कि इसलिए कि ऐसा सौभाग्य साधारण लोगों के साथ नहीं होता। अलारा, तुमने एक अच्छा तत्व जगाया है, उसने धीमी और सच्ची आवाज में कहा। नहीं, इसे मिटा दो, तुमने सबसे अच्छे तत्वों में से एक को जगाया है। उसके होंठ विस्मय से खुल गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने उसकी हथेली में कुछ और दबा दिया, एक चमकदार क्रिस्टल, चिकना किंतु नाजुक। लो, इसे कुचल दो, अपने तत्व को और मजबूत बनाओ। उसकी आंखें कांप उठीं। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके लिए वह उस पर बहुत अधिक भरोसा करती थी। दोनों हाथों से उसने क्रिस्टल को तब तक दबाया जब तक कि वह एक हल्की सी चमक के साथ टूट नहीं गया और शुद्ध ऊर्जा में विलीन हो गया, जो उसके शरीर में एक प्रचंड ज्वार की तरह भर गई। अलारा हौंफने लगी, उसने अपनी छाती पकड़ ली, क्योंकि प्रकाश उसकी नसों में उतर गया था। लूसियस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह कोई साधारण बात नहीं थी। उसकी आभा इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे भी अपनी त्वचा पर दबाव महसूस हुआ। सिस्टम, वह बुदबुदाया, प्लाज्मा क्या है? मुझसे झूठ मत बोलो। प्लाज्मा अग्नि और बिजली का परिपूर्ण संयोग है, तारों में पाया जाने वाला पदार्थ का वह रूप। ये दीप्तिमान विनाश का प्रतीक है, अस्थिर और अदम्य, ज्वाला से भी अधिक गर्म और बिजली से भी तेज प्रहार करने वाला। एक दुर्लभ तत्व, जो समय के साथ तब पहले ही लुप्त हो चुका है। लूसियस ने धीमी सी सीटी बजाई। तो असल में, वह एक मानव सूर्य में बदल गई। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। ओह, ये तो वाकई हीरो लेवल की किस्मत है। क्या मैंने सबकी नाक के नीचे से एक छुपे हुए खानदान की नौकरानी को निकाल लिया? सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे वह और अधिक हंसने लगा। इस बीच अलारा धीरे से चिल्लाई, उसकी पीठ झुक गई क्योंकि शक्ति की एक और लहर उसके अंदर बह गई।
तत्वीय आत्मीयता, प्लाज्मा शिखर, राइट पॉइंटिंग एरो प्लाज्मा दिव्य। लुसियस वहीं बैठा रहा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या उसकी किस्मत सचमुच इतनी अच्छी थी? क्या उसने अपनी आंखें रगड़ी? शायद मैं ही नायक हूँ, उसने सोचा। जब बाढ़ अंततः समाप्त हो गई तो अलारा आगे की ओर झुक गई। उसका शरीर काले कीचड़ से चिकना हो गया था जो उससे बाहर निकल गया था। वह कांप उठी, फिर धीमी आवाज में फुसफुसाई, मास्टर जी, मैं हिल नहीं सकती। उसके घुटने पूरी तरह से मुड़ गए, लेकिन लुसियस ने फर्श पर गिरने से पहले ही उसे हिला दिया। उसने उसे आसानी से पकड़ लिया और आश्चर्यजनक कोमलता के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुमने अच्छा किया, वह बुदबुदाया। अलारा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें नम थीं, उसकी पलकें गीली थीं। मास्टर, ऐसा मत करो, इस कीचड़ को अपने ऊपर मत लगाओ। लुसियस ने जमीन पर फैली गंदगी पर नजर डाली और मुंह बना लिया। अकेली बदबू ही अपराध था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उठाया और उनके चारों ओर की जगह को नियंत्रित किया। गंदा तरल पदार्थ गोल गोल होकर फर्श से ऊपर उठा, हवा में छटपटाने लगा। फिर उसने लापरवाही से उसे खुली खिड़की से नीचे गली में फेंक दिया। जिस पर भी यह गिरे वह बदकिस्मत है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। यह मेरी समस्या नहीं है। अलारा उसे आश्चर्य से देखती रही। वह इस बारे में इतना शांत था मानो सड़क पर कीचड़ से भरी बाल्टियां फेंकना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कमजोरी से पूछा। उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। टब में, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तुम गंदगी से लथपथ हो, मैं तुम्हें नहला दूंगा क्योंकि तुम हिल नहीं सकती। उसके गाल गहरे लाल हो गए। मास्टर, हाँ। उसकी आवाज धीमी, शर्मीली और लगभग कांपती हुई थी। कृपया मेरे साथ नरमी से पेश आना। अगर तुम मेरा पहला सेक्स लेना चाहती हो तो हम तुम्हारे बिस्तर पर भी कर सकते हैं। लुसियस बीच में ही रुक गया, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसने उसकी बात गलत सुन ली है। धीरे धीरे उसने नीचे देखा और निश्चय ही उसकी मासूम निगाहें उस पर टिकी थीं। होंठ कांप रहे थे लेकिन आंखें दृढ़ थीं। क्या? उसने सपाट लहजे में पूछा। उसने अपने होंठ काटे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम। लुसियस एक लंबे, पीड़ादायक क्षण तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी नाक भींच ली। क्या तुम? सच में मुझे एक बेवकूफ समझते हो जो किसी लड़की पर सिर्फ इसलिए कूद पड़ेगा क्योंकि वह नंगी और कमजोर है? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, घबराहट से भर गई। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। उसने बाथरूम का दरवाजा अपने पैर से खोल दिया, जिससे वह रुक गई। अंदर का टब पहले से ही भाप से भरे पानी से भरा हुआ था। शायद अलारा नहाने की तैयारी कर रही थी, पर फिर भी उत्तम। उसने फिर से उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति क्रोध और अविश्वास के बीच फंसी हुई थी। तुम अपनी भलाई के लिए बहुत शरारती हो, वह बुदबुदाया। इन विकृत विचारों को धो डालो। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसने उसे सीधे टब में फेंक दिया। पानी हर जगह फैल गया, जिससे टाइलें और उसके कपड़े भीग गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अलारा चीखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब गर्म पानी उसके शरीर को ढांक रहा था। मास्टर, अपने कपड़े उतारो, लुसियस ने ठंडे स्वर में कहा। उसका स्वर संतुलित था, शब्द सटीक थे, लेकिन उसकी छाती के अंदर उसका दिल अपेक्षा से अधिक जोर से धड़क रहा था। महिलाओं के साथ उसका कोई अनुभव नहीं था, वैसे भी बताने लायक नहीं। और यद्यपि उसकी आंखें नहीं डगमगाईं, यद्यपि उसका जबड़ा दृढ़ रहा, फिर भी उसका एक हिस्सा था, युवा अनिश्चित हिस्सा, जो इस दृश्य से पूरी तरह भाग जाना चाहता था। लेकिन गर्व, उसके बूढ़े आदमी का गर्व, उसे ये दिखाने नहीं देता था। अलारा ने जब ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी उंगलियां थकान के कारण बेढंगी और भारी हो गई थीं। मास्टर, उसने हौंफते हुए कहा, मैं अपने हाथ भी मुश्किल से हिला पा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लुसियस ने आगे बढ़ने से पहले केवल एक सेकंड के लिए हिचकिचाहट दिखाए। उसके चेहरे पर वही भाव उभर आए जो चींटियों से निपटने के दौरान उसके चेहरे पर दिखते थे। उसकी उंगलियां उसकी कमीज के किनारे से छू गईं, जैसे ही उसने उसे पकड़ा और सावधानीपूर्वक, जानबूझकर उसे ऊपर उठाया। कपड़ा उसके पेट, पसलियों से होते हुए उसकी छाती पर फिसल गया। जैसे ही हवा ने उसकी नंगी त्वचा को छुआ, अलारा ने धीरे से हौंफना शुरू कर दिया। उसने नीचे ब्रा नहीं पहनी थी, चूंकि वह घर पर थी, इसलिए उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगी। और जब कमीज खुली तो उसके स्तन आगे की ओर खुल गए, मुलायम और स्वाभाविक,
जो उसके शरीर से चिपके मैल और पसीने के विपरीत एक नाजुक सा विरोधाभास था। लुसियस की आंखें एक बार झपकी, फिर प्रलोभन से पीछे हटने वाले सैनिक की तरह वह लगभग तुरंत ही पीछे मुड़ गया। उसका हाथ शर्ट पर ही अटका रहा, फिर उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। उसकी निगाहें अब हठपूर्वक बाथरूम की दीवार पर टिकी हुई थीं। अलारा का चेहरा जल गया। उसने उन्हें देखा, उसने जरूर उन्हें देखा होगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, गले में धड़कने लगा। क्या वह उन्हें पसंद करता है? वह पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने चुप्पी तोड़ दी। आप बाकी सामान खुद ही उतार सकते हैं, है ना? उसने ऊंची आवाज में पूछा, जैसे ही उसने पास के स्टैंड पर पड़े स्पंज को उठाया। अलारा ने निराश होकर नीचे देखा, उसका दिल थोड़ा सा बैठ गया। हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। लूसियस ने धीरे से बुदबुदाया, इतनी धीमी आवाज में कि वह लगभग सुन ही नहीं पाए। मुझे तुम्हारी छाती से नजरें हटाने में बहुत वक्त लगा। ... यह मत सोचना कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे इसमें रुचि है। इस स्वीकारोक्ति ने उसके विचारों को हर दिशा में घुमा दिया। उसकी उंगलियां अनाड़ीपन से चलती रहीं, उसके बाकी कपड़ों को तब तक खींचती रहीं जब तक वह नंगी नहीं हो गई। जब वह अंततः टब में डूबी तो गर्म पानी ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे उसकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी। उसके विचार और भी अधिक तेजी से घूमने लगे। ठीक है, लूसियस ने अपनी हथेली पर साबुन डालते हुए कहा। मैं तुम्हारी पीठ धो दूंगा। शब्द सरल लग रहे थे। अलारा के लिए वे कुछ भी नहीं थे। उसने तरल पदार्थ उसके कंधों पर छिड़का। उसकी गर्म त्वचा पर साबुन के ठंडे स्पर्श से वह सिहर उठी। उसके होठों से एक चौंका देने वाली चीख निकली। फिर स्पंज आया, दृढ़ लेकिन स्थिर, जैसे वह उसकी पीठ पर, कंधों तक, उसके बगलों तक धीरे धीरे और सावधानी से रगड़ रहा था। अलारा ने अपनी गोद में अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपने निचले होंठ को काटने लगी। हाँ, वह मुझे छू रहा है। मास्टर मुझे छू रहे हैं। उसके मन में ऐसे विचार उमड़ पड़े जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकी। यदि वह और करीब आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह अभी मेरा चेहरा देख ले? क्या होगा अगर वह कहीं और पहुंच जाए? उसका पूरा शरीर झंझना उठा और उसकी त्वचा पर स्पंज की आवाज ने इस क्षण को और अधिक अंतरंग बना दिया। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ एक गर्माहट आती थी जिसका नहाने के पानी से कोई लेना देना नहीं था। उसने उसके सामने के हिस्से को भी साफ करना शुरू कर दिया, हालांकि वह उसके स्तनों को छूने और नीचे जाने से बच रहा था। वह बहुत कोमल है। वह हमेशा बहुत कोमल रहता है, तब भी जब वह ठंडा होने का नाटक करता है। गुरु, अगर आप मुझे और कसकर पकड़ना चाहते तो मैं आपको नहीं रोकती। दूसरी ओर लूसियस चुपचाप काम कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, हालांकि अंदर ही अंदर उसके विचार आपस में टकरा रहे थे। ज्यादा देर तक मत देखो। जहां छूना नहीं चाहिए वहां मत छूना। वो लड़की है, कोई गुड़िया नहीं जिससे खेलो। धिक्कार है, पर वो तो पके हुए झींगे की तरह लाल भी चमक रही है। वो वहां क्या सोच रही है? उद्धरण चिन्ह। सन्नाटा छा गया, जो केवल पानी की हल्की फुहारों से टूट रहा था। अंततः लूसियस ने स्पंज को एक तरफ रख दिया। बस, बहुत हो गया, उसने पीछे हटते हुए कहा। अब तुम साफ हो जाओगी। अलारा ने हिम्मत करके अपने कंधे के ऊपर से झांका। उसके गाल चमक रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, कुछ भी, लेकिन शब्द निकलने से पहले ही उसके गले में अटक गए। लूसियस ने एक चोगा उठाया और उसे हिलाते हुए कहा, लो, इसे पहन लो। बाहर निकलोगी तो अच्छा लगेगा। उसने उसे वस्त्र पहनने में मदद की तथा पीछे हटने से पहले उसे उसकी कमर के चारों ओर ढीला बांध दिया। उनकी गतिविधियां कुशल एवं व्यावहारिक थीं, लेकिन अलारा के लिए कपड़े का हर स्पर्श, उसके हाथ का हर स्पर्श, उसके दिमाग में उससे कहीं अधिक देर तक बना रहा जितना उसे रहना चाहिए था। यहाँ आराम करो, लूसियस ने दरवाजे की ओर मुड़ते हुए कहा। अब जब गंदगी हट गई है तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके होठ खुल गए। वह उसे वापस बुलाना चाहती थी, थोड़ी देर और उससे लिपटना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। लूसियस अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए चला गया। जब तक वह अपने कमरे में वापस आया, तब तक हवा में भरी कीचड़ की गंध गायब हो चुकी थी। जगह हल्की और ताजगी भरी लग रही थी, हालांकि उसका शरीर थकावट से ढीला पड़ गया था। मुझे थोड़ी देर सो लेना चाहिए, वह जम्हाई लेते हुए बुदबुदाया। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, चादर में धंस गया और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें धीमी हो गईं। नींद ने उसे जल्दी से अपने कब्जे में ले लिया और उसे शांत अंधकार में ले गई। कुछ ही देर बाद दरवाजा चरमरा कर खुला। अलारा ने अंदर झांका। उसका चोगा उसके चारों ओर कसकर बंधा हुआ था।
उसे गद्दे पर लेटा हुआ, पूरी तरह से बेसुध नींद में पड़ा हुआ देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। जैसे ही वह अंदर कदम रखी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर के किनारे पर झिझक रही थी, उसका हाथ उसकी छाती पर रखे कपड़े को पकड़े हुए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उद्धरण। गद्दे पर चढ़ते समय उसके होंठ कांपने लगे। धीरे धीरे, सावधानी से वह कवर के नीचे खिसक गई, उसका शरीर उसके बगल में मुड़ गया। वह उसके सोते हुए चेहरे को घूरती रही, उसके गाल गर्म थे। सब ठीक है, सब ठीक ही होना चाहिए। मैं उसकी हूँ, मेरा यहाँ होना जरूरी है। उसने आंखें बंद कर ली और थोड़ा और पास आ गई। आखिरकार नींद ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। दूसरी ओर वैलेरियन के एक भवन में तनाव का माहौल था। वैलेरियन वॉन होहेनबर्ग अपने कक्ष में चहलकदमी कर रहे थे, उनके कदम संगमरमर के फर्श पर तेज पड़ रहे थे। उसके काले बाल, जो आमतौर पर पीछे की ओर खींचे रहते थे, बार बार अपनी उंगलियों से उनमें सहलाने पर स्वतंत्र रूप से लहराने लगे। लूसियस, लूसियस, लूसियस। उसकी आवाज जहर से भरी हुई थी और उसने दांत पीस लिए। मुझे उसे मारना होगा। उसकी हथेलियां मुट्ठियों में बंध गईं। उसके हाथ की त्वचा अभी अभी ठीक हुई थी, तथा लूसियस के प्रहार की स्मृति अभी भी उसके गर्भ में जल रही थी। वह अपमान, वह अस्वीकृति उसे परजीवी की तरह कुतरती रही। लूसियस ने न केवल अपने बड़े भाई पर हमला करने का साहस किया था, बल्कि उसने अपने कबीले के आह्वान को भी स्वीकार कर दिया था। उन्होंने उनके नाम, उनकी परंपराओं, उनके पिता की वसीयत पर थूका था। और पिताजी ने वैलेरियन को एक काम सौंपा था, लूसियस को वापस लाओ, किसी भी तरह से। वैलेरियन ने टहलना बंद कर दिया, उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। अगर मैं उसे वापस नहीं खींच सका, तो मैं उसे तोड़ दूंगा, उसे तब तक कुचलूंगा जब तक कुछ भी न बचे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कल लूसियस की योजना थी, एक लड़की, एक स्ट्रीमर जो अभी तक प्रमुख नहीं था। वैलेरियन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, फिर उसने भौहें सिकुड़ ली। उसे संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में उस महिला की परवाह करता है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में उसके पीछे कुछ लोगों को भेज देगा। वह अपने फोन की ओर बढ़ा, जल्दी जल्दी टैप किया और किसी को फोन किया जब तक कि लाइन कनेक्ट नहीं हो गई। दूसरी ओर से एक महिला की मधुर और चिढ़ाने वाली आवाज ने उत्तर दिया, वैलेरियन, इतनी देर शाम को फोन कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ हो गया है? वैलेरियन का स्वर ठंडा था, मुझे इनाम चाहिए। एक विराम आया। ओह, कोर्ट। उसकी रुचि और बढ़ गई। लूसियस वॉन होहेनबर्ग, वैलेरियन ने कहा, उसकी आंखें अंधेरे में ब्लेड की तरह चमक रही थी। उसके सिर पर इनाम रख दो, 100 अरब रॉयल्स। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी की आवाज आई, जिसमें खुशी का एक सुर था। इतना? तुम सचमुच उसे भगा देना चाहते हो? वैलेरियन के दांत एक ऐसी मुस्कुराहट में उभर आए जो किसी भी तरह से दयालु नहीं थी। देखते हैं तुम इससे कैसे भागते हो, लूसियस। देखते हैं तुम्हारी किस्मत कब तक साथ देती है। लूना शहर की सड़क पर खड़ी थी, उसकी टोपी नीचे झुकी हुई थी और काले चश्मे ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था। वहां से गुजर रही भीड़ के लिए वह बस एक खूबसूरत महिला थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। पहले से ही उनके लाइव स्ट्रीम को देख रहे 5 मिलियन लोगों के लिए वह निस्संदेह लूना केलर थी। उसने उस काली पोशाक के किनारे को चिकना किया जिसे पहनने के लिए उसने उसे कहा था। वह अपने अपार्टमेंट में लगभग 1 घंटे तक अपने आप से बहस करती रही, ये सोचती रही कि क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या इससे वह हताश दिखती है। अंत में उसने उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया और अब वह यहाँ थी, उसके कंधों पर रेशम की लहरों की तरह लहराते बैंगनी बाल, होंठ चमकदार और उसकी मुद्रा एकदम सही। उसके बगल में मंडराता ड्रोन धीरे धीरे भिनभिना रहा था। कैमरा उस पर केंद्रित था, जो उसकी कलाई घड़ी पर उसकी घबराहट भरी निगाहों को कैद कर रहा था। सेकंड की सुई की हर टिक तेज होती जा रही थी। 10 मिनट बीत चुके थे। धारा निर्दयी थी। एट शेडो ब्लेड 77, वह नहीं आ रहा है, हा हा हा। एट पिंकडव, क्लासिक स्टैंड अप पल। एट क्रो गॉड, ये शर्मनाक है, इसे अभी बंद कर दो। एट लोवलिली, उसके जैसा कोई व्यक्ति किसी स्ट्रीमर को डेट क्यों करेगा? एट मैडॉक्स प्लेस, वह हमेशा से इंतजार कर रही है। ओह, एट टूक वॉचर्स, कल्पना कीजिए कि आप डेट के लिए पैसे दे रहे हैं और वो आपको लाइव भूल जाए खोपड़ी। एट डार्क नाइट 09, मैंने आप सबको बताया था, वह उसके लिए बहुत कूल है। एट फ्रॉस्ट फैंग, इसे एंगल देखकर दुख होता है। एट स्कारलेट क्वीन, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह वास्तव में दिखे। एट जेस्टमन, उसके साथ धोखा हुआ है, हा हा हा। लूना ने अपने होंठ काट लिए। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। क्या वह ऐसा करेगा?
उसकी उंगलियां उसके क्लच के चारों ओर कस गईं। उसने पहले ही उसके संदेश का उत्तर दे दिया था। उसने कहा कि वह आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया संदेह ने उसे जकड़ना शुरू कर दिया। यह अस्वीकृति का दंश नहीं था जिसने चोट पहुंचाई, बल्कि यह था कि वह अपने तरीके से आगे बढ़ी, अच्छे कपड़े पहने, और यह सब लाइव स्ट्रीम पर भी था। अगर वह नहीं दिखा तो उसकी छाती में जकड़न हो गई। तभी उसका शरीर लड़खड़ा गया। जैसे ही उसे हवा में उठाया गया उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। मजबूत बाहें उसके घुटनों और पीठ के नीचे सरक गईं। वह हौंफने लगी, उसकी टोपी लगभग उड़ गई, इससे पहले कि उसका शरीर सहज रूप से पकड़ में आ गया। उसे देखने की जरूरत नहीं थी, वह इस आलिंगन की अनुभूति जानती थी। लुसियस एट एक्वामिज 22, हे भगवान। एट वेबस्टार, वह आ गया। एट जैक्सन प्रो, मेरे आदमी ने उसे अभी अभी ब्राइडल स्टाइल में उठाया है। एट रीड फैन, भाई तो किसी फिल्म स्टार की तरह आया। लाउडली क्राइंग फायर। एट मूनलाइट गर्ल, हाँ मुझे पता था कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। लूना ने सांस छोड़ी, उसकी छाती में राहत की लहर दौड़ गई। उसकी खुशबू ने उसे उससे कहीं अधिक शांति प्रदान की जितना वह स्वीकार करना चाहती थी। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया और ड्रोन एकदम सही कोण पर ऊपर की ओर झूल गया। लुसियस ने एक पूरी तरह से सिलवाया हुआ काला सूट पहना था जिसके लैपल्स साफ थे और उसकी छाती की जेब में एक लाल फूल बड़े करीने से रखा हुआ था। उसके बाल पीछे की ओर खींचे हुए थे, उसका तीखा चेहरा शहर की रोशनी से जगमगा रहा था। वह सहज ही आकर्षक लग रहा था, मानो वह किसी अलग ही दुनिया का आदमी हो। देर से आने के लिए माफ करना, वह बुदबुदाया, उसकी नजरें उस पर गड़ाते हुए। रास्ते में थोड़ी परेशानी हो गई थी। उनका लहजा सहज था, मानो उन्होंने अभी अभी 5 लाख दर्शकों के सामने उसे नाटकीय ढंग से सड़क से नहीं हटाया हो। मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ, लूना ने मुस्कुराते हुए सहजता से झूठ बोला। वह 10 मिनट से अधिक समय से वहां खड़ी थी, लेकिन वह गर्व का त्याग करने को तैयार नहीं थी। एट रेजिकेट, जिस तरह से वह उसे कवर कर रही है, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। एट सिल्वर मून, उसने हमेशा इंतजार किया लेकिन फिर भी ऐसा कहा, फेस होल्डिंग बैक टीयर्स। एट चेओस लॉर्ड, उसकी हालत बहुत खराब है, हा हा हा। एट मिशरी, मैं भी उसे देखूंगी। एट टैलेनेज, यह आदमी सूट पहने भगवान जैसा दिखता है। लुसियस की निगाहें नीचे भीड़ पर घूम रही थीं, उसकी आंखें स्कैन कर रही थीं। उन्होंने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि वे ऊपर की ओर तैर रहे थे। ड्रोन उनके पीछे गुनगुना रहा था। ओह, वैसे, उसका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे नहीं लगता कि हम डेट पर जा पाएंगे। लूना का दिल धड़क उठा। रुको, क्या? क्यों? उसने अपनी ठुड्डी नीचे झुकाई। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। ड्रोन स्वचालित रूप से जूम हो गया तथा लेंस उस स्थान के अनुसार समायोजित हो गया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ी थी। एक आदमी वहां खड़ा था, सिर ऊपर उठाए, आकाश की ओर देख रहा था। उसके जख्मी जबड़े और चौड़े कंधे तुरंत पहचाने जा सकते थे। एट पिक्सल हीरो, हे भगवान, क्या मैं यही सोच रहा हूँ? एट एश हाउंड, ये रैबिड वुल्फ है! एक्सक्लेमेशन मार्क क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एट आयरन ब्लेड, बिल्कुल नहीं, एक क्लास एस बाउंटी हंटर। एट किट्टी कैट, वह बहुत प्रसिद्ध है, ये बस एक मानव शिकार में बदल गया। एट 0 पॉइंट, लुसियस बनाम रैबिड वुल्फ, साल की सबसे अच्छी स्ट्रीम। लूना की छाती में जकड़न आ गई। वह रैबिड वुल्फ है। वह सबसे प्रसिद्ध इनामी शिकारियों में से एक है। उसकी आवाज कांप उठी। तो ये सच है, लुसियस बुदबुदाया। वे तुम्हारा पीछा करने के लिए ताक में थे ताकि मुझ तक पहुंच सके। वे, लूना ने सावधानी से पूछा। हाँ, उसके होंठ आधी मुस्कुराहट में मुड़ गए। ये जगह तो इनसे भरी पड़ी है। उसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और पास की एक इमारत की छत पर जा गिरा। वहां एक महिला खड़ी थी, उसका रुख तीखा और खतरनाक था। उसने गहरे रंग की निंजा जैसी पोशाक पहन रखी थी, उसके कूल्हों पर 2 घुमावदार खंजर चमक रहे थे। उसके मुखौटे ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी इरादे झलक रहे थे। लुसियस ने अपना सिर झुका लिया, प्रभावित नहीं हुआ। क्या 2025 में इसे पहनना शर्मनाक नहीं लगेगा? ड्रोन उसके करीब मंडरा रहा था और उसने उसे तब कैद कर लिया जब उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था। हत्यारे की पोशाक में भी उसका सुडौल शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तुम बहुत मजाकिया हो, उसने सहजता से कहा। तनाव के बावजूद उसकी आवाज में एक मादक लय थी। मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में जागने वाले एकमात्र जीवित व्यक्ति से यही अपेक्षा की जाती है। उसने आलस से अपना एक खंजर घुमाया। मेरा नाम मिस्ट है। याद रखना,
लुसियस ने भौहें चढ़ाईं, और मुझे इस जानकारी का क्या करना चाहिए। वह हंसी और अपनी बाहें धीरे से फैला दी। इस हरकत से उसका पहनावा खींच गया, जिससे कल्पना के लिए बहुत कम जगह बची। एथाइब्रिका, वाह वह बहुत हॉट है। एट किंग्सलेयर, मम्मी, सॉरी मम्मी। एट लस्टमज, भाई मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है, वो अपनी जांघों से मेरा गला घोंट सकती है। एट क्रिम्सन वुल्फ, ये धारा पतितों से भरी है। एट सनरोज, तुम सब बेशर्म हो, वह सचमुच उसे मारने आई है। उसकी आंखें तेज हो गई, मैं ही तुम्हारे सिर पर इनाम का दावा करूंगी। और फिर वह गायब हो गई। उसका शरीर हल्के धुंध में विलीन हो गया, छत पर धुंध छा गई। पलक झपकते ही वह पुनः प्रकट हुई, खंजर निकाले, लुसियस के गले पर निशाना साधते हुए। लूना की सांस रुक गई, उसकी उंगलियां लुसियस के कोट में धंस गईं। हड़ताल कभी सफल नहीं हुई। टक्कर की आवाज से हवा में दरार पड़ गई। मिस्ट का चेहरा किसी अदृश्य चीज से टकराया, एक अदृश्य दीवार जो विकृत प्रकाश से हल्की सी झिलमिला रही थी। उसका शरीर दर्द से कराह उठा, संतुलन खोने के कारण उसके हाथों से खंजर फिसलने लगे। फिर वह गिर गई। छत जमीन से कई मंजिल ऊपर थी। कुछ भी उसे नीचे उतरने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसकी आकृति नीचे सड़कों पर गिर गई और शहर के नियॉन धुंधलेपन में गायब हो गई। लुसियस ने धीमी हंसी हंसी, उसकी आवाज में सुबह का एहसास था। लूना ने तेजी से सांस ली, उसकी छाती अभी भी लगभग मरने के सदमे से धड़क रही थी। वह पहले कभी इस तरह की अवधि में नहीं रही थी। मिस्ट के ब्लेडों की प्रेत सी चुभन उसके मन में बनी रही, हालांकि उन्होंने उसे कभी छुआ नहीं था। वहाँ एक दीवार थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। झिझकते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली किसी ठोस चीज से दबी हुई थी, फिर भी वह अदृश्य थी। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, सतह का परीक्षण कर रही थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसने और जोर से दबाया, फिर दोनों हाथों से धक्का दिया। यह अचल था, वास्तव में एक है, उसने आंखें चौड़ी करके धीरे से कहा। लुसियस उसके पास शांत खड़ा था, मानो मौसम के बारे में बता रहा हो। हाँ, मेरे अंतरिक्ष मंत्रों में से एक। मैं इसे अनंत कहता हूँ। लूना ने पलकें झपकाईं। अनंत। वह एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। अंतरिक्ष की एक दीवार जिसे तोड़ना नामुमकिन है। चाहे कुछ भी हो, ये रुक जाती है। खैर, उसकी आंखें शरारत से चमक उठी, जब तक कि आप इतने शक्तिशाली न हो कि अंतरिक्ष को ही चीर सकें। उसकी सांस रुक गई। एक ऐसा जादू जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इस बीच लुसियस का आंतरिक एकालाप बहुत कम राजसी था। गोजो यहाँ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट कंपनियां इस दुनिया में मुझ तक पहुंच पाए, उसने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा। अगर वह यहाँ नहीं होता तो मैं बस इस दुनिया का गोजो बन जाता। लूना के होंठ विस्मय से खुल गए। वह ये भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसी शक्ति कैसे अस्तित्व में आ सकती है। खैर, लुसियस का स्वर सहजता से बदल गया। अब तुम सुरक्षित नहीं हो। बिना इंतजार किए वह उस छत की ओर चला गया जिस पर मिस्ट खड़ा था। मुझे आशा है कि बाद में मेरे साथ रहने में तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। लूना के मस्तिष्क में शॉर्ट सर्किट हो गया। उद्धरण चिन्ह ... ओह, चेट में विस्फोट हो गया। एट हॉटसॉस 69, उसने बस उसे अपने साथ रहने के लिए कहा था। एट एगबीटा, भाई ने 99 साइड क्वेस्ट को छोड़कर सीधे शादी की कहानी पर पहुंच गया। एट मूनगोडस 77, लड़की हाँ कहो WTF। एट ब्रेड नाइफ, ये आदमी फ्लर्ट भी नहीं करता, बस बीवियों का अपहरण करता है स्कल। एट सॉल्टिमज, उसने सचमुच कहा था, अपना बैग पैक करो वरना। एट रोग नाइट, मैं तुरंत ही यहाँ आ जाऊंगा। एट पिनियप्लियन पिज्जा, नहीं, ये स्ट्रीम वास्तव में बहुत ही अजीब है। लुसियस छत पर शान से उतरा। लूना उससे चिपकी हुई थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, मैं ये करूंगी। अच्छा, उसकी आवाज बेपरवाह थी, मानो उसने अभी अभी किसी दबाव में रूममेट हासिल नहीं किया हो। अब, मैं माफी मांगता हूँ। लूना ने पलकें झपकाईं। माफी मांगो... किस बात के लिए? तुम्हें खतरे में डालने के लिए। उसका शरीर थोड़ा दाहिनी ओर झुकते ही उसकी आवाज कठोर हो गई। फूम। एक तीर उनके पास से तेजी से गुजरा, छत को छूता हुआ, बर्फ के टुकड़ों के साथ हवा में फट गया। शहर की रोशनी में टुकड़े उनके चारों ओर झिलमिला रहे थे। लुसियस ऐसे सीधा हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं तुम्हें अभी अकेले नहीं जाने दे सकता। वे तुम्हारा अपहरण कर सकते हैं। जब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाते और उनसे छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक तुम मेरे साथ रहो। ठीक है, लूना ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी भी काम रही थी। टिप्पणियां आने लगी, आधी हास्यास्पद, आधी बेतुकी।
एट क्रैब लेग्स, उसने इन्फिनिटी को ऐसे समझाया जैसे वो कोई फिजिक्स का प्रोफेसर हो और फिर टाल गया। इस आदमी की ऑरा फार्मिंग गैरकानूनी है। एट स्कल कैंडी, उसकी रक्षा करना और ड्रिप को लचीला बनाना शीर्षपति सामग्री। एट पिकलरक, भाई ने पलक तक नहीं झपकाई जब उसके पीछे बर्फ फटी। एट क्लाउन प्रिंस, वह सचमुच मल्टीटास्किंग कर रहा है। रिस लो डम्प, तीरों को चकमा देना। एट मॉमी मिल्कर्स 88, क्या मैं भी खतरे में हो सकता हूँ, कृपया फोल्डेड हैंड्स। एट यमचमेन, वह उस तरह का आदमी है जो बॉस के बीच में लड़ाई का प्रस्ताव रखेगा। एट ट्रैश कैन, यह अब तक देखी गई सबसे मनोरंजक निकट मृत्यु डेट है। एट डॉग फूड, उसने बहुत जल्दी हाँ कह दिया, खोपड़ी खोपड़ी। लूसियस की मुस्कुराहट और भी तीव्र हो गई जब उसकी नजर उस दिशा पर टिक गई जहां से तीर आया था। दूर छत पर एक आकृति खड़ी थी, हाथ में धनुष, और दूसरा तीर पहले से ही तैयार था। लूसियस ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, मेरा इनाम कितना है? तुम लोग तो यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा हो। धनुर्धर के होंठ मुड़ गए, और हालांकि दूरी बहुत अधिक थी, लूसियस ने स्थान को मोड़ दिया और उस आदमी की आवाज को अपने पास खींच लिया, मानो वह उनके ठीक बगल में हो। आपका इनाम 100 अरब रॉयल्स है, उस आदमी ने घोषणा की। उसकी धनुष की डोरी कस गई, मानो चमक रही हो। जीवित 300 अरब, इसलिए बिल्कुल स्थिर रहो। लूना जोर से हॉन्फने लगी। 300 अरब, लूसियस ने पलकें झपकाई। रुको, 100 से 300 अरब। उद्धरण चिन्ह। धनुर्धर ने एक बार सिर हिलाया। लूसियस ने अपना सिर झुकाया, बिल्कुल गंभीर। क्या मैं सरेंडर करके इनाम ले सकता हूँ? आदमी का धैर्य टूट गया। नहीं, मुझे 10 बच्चों के परिवार का भरण पोषण करना है। मैं तुम्हें ऐसा क्यों करने दूंगी? कोट, उसने क्रोध में आकर तीर छोड़ दिया। लूसियस ने लापरवाही से उसे टाल दिया। तीर उनके पीछे बर्फीले विस्फोट के साथ फट गया। बातचीत जंगली हो गई। एट नोटाडाड, 10 बच्चे। भाई ने गुणक खोज निकाले। एट बननकिंग, कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए था, या स्कल। एट मेल्टेड चीज, 10, ये एक रेड पार्टी है, परिवार नहीं। एट स्टेप ब्रो हेल्प, उस समय बस एक गिल्ड शुरू करें। एट स्टारडस्ट, भाई बच्चे के भरण पोषण के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, स्कल। लेकिन इससे पहले कि लूना अपनी सांस भी संभाल पाती, धनुर्धर ने अपना धनुष फिर से उठा लिया। उसका मन भड़क उठा, फिर विभाजित हो गया। अनेक तीर चमकते हुए दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक के सिरे पर अलग अलग तत्व लगे थे। गुर्राहट के साथ उसने उन सबको छोड़ दिया। आकाश से बाणों की वर्षा हुई, आग, बर्फ, बिजली, हवा। वे तेजी से छत से टकराए और बहरा कर देने वाली ताकत से विस्फोट हुआ। आग की लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं, कंक्रीट पर बर्फ फैल रही थी, हवा में चिंगारियां उठ रही थीं। धनुर्धर ने राहत की सांस ली। आखिरकार। उद्धरण चिन्ह। दरार। उसके शब्द तभी रुक गए जब एक बूट उसके चेहरे पर बहुत जोर से लगा, जिससे वह छत पर जा गिरा। टक्कर से कंक्रीट में गड्ढे हो गए, धूल और धुआं बाहर की ओर उठने लगा। लूसियस उसके ऊपर खड़ा था, उसकी एड़ी उस आदमी के सिर पर मजबूती से टिकी हुई थी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, तुम तो बहुत टिकाऊ हो। धनुर्धर एक बार हिल गया, फिर बेहोश होकर लंगड़ाने लगा। लूसियस झुककर अपने तरकश से बचे हुए तीर निकाल रहा था। अगर मैं ऐसा करूं तो बुरा मत मानना। उसके हाथ के एक झटके से अंतरिक्ष विकृत हो गया और तीर गायब हो गए, तथा नीचे जमीन पर बेढंगे ढंग से जमा गए। लूना जल्दी से वहां पहुंची, अभी भी बमबारी से कांप रही थी। लूसियस, उसने बिल्कुल बेफिक्र होकर उसकी तरफ देखा। हाँ, क्षितिज की ओर देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। हमारे साथ है। लूसियस ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। छतों पर दर्जनों आकृतियां उभर आईं, जिनकी छायाएं नियॉन क्षितिज पर बन रही थीं। कुछ लोग ब्लेड लहरा रहे थे, कुछ बंदूकें, और कुछ अभी भी जादू से जगमगा रहे थे। वे सभी उसकी ओर देख रहे थे। लूसियस ने धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को रगड़ा। हे भगवान! धारा में विस्फोट से अराजकता फैल गई। एट फ्रग्लोवा, भाई, ये एक रेड बॉस लड़ाई है। एट पोटाटोकिंग, वे NPCs की तरह पैदा हो रहे हैं, स्कल। एट आइसक्रीम लॉर्ड, लूसियस पूरे सबक को अकेले ही नष्ट करने वाला है। एट ओबुकिटी, यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी स्ट्रीम है। एट डेथ डीलर, वे वास्तव में उस इनाम के लिए सभी को लाए थे। एट ब्लंट फोर्स, 100 अरब इसे समझाता है, NGL। एट सिम्प मोड, लूना को हर कीमत पर सुरक्षित रखें, लाउडली क्राइंग। एट डम्पस्टिफायर, लूसियस इतना XP अर्जित करने वाला है कि वह प्रतिष्ठा हासिल कर लेगा। लूना ने उसकी आस्तीन कसकर पकड़ ली। क्या करें?
लुसियस मंद मंद मुस्कुराया, उसकी आभा उसके चारों ओर फैल गई, हवा को झकझोर दिया। बस, उन्होंने कहा, हम दौड़ते हैं। एडवर्ड ने आह भरी। ये ऑफिस में बस एक और दिन है। उसने अपना टूटा हुआ कॉफी कप अपने होठों तक उठाते हुए बुदबुदाया। अब तक तरल पदार्थ गुनगुना, कड़वा और असंतोषजनक हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने उससे पी लिया। मुझे इससे नफरत है, लेकिन अंत में यही मुझे पैसा देता है। कार्यालय का फर्श शांत था, कीबोर्ड की नीरस टैपिंग और कभी कभी फोन की घंटी बजने की आवाज से भरा हुआ था। एडवर्ड अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और अपने कठोर कंधों को तानने लगा। वे शहर की सड़कों से दर्जनों मंजिल ऊपर थे, उन विशाल टावरों में से एक में सुरक्षित थे, जिनमें नीली परावर्तक खिड़कियां लगी थीं, ऐसी खिड़कियां जिन्हें आप बाहर से नहीं देख सकते थे। यहाँ कभी कुछ दिलचस्प नहीं हुआ। कम से कम आज तक तो यही स्थिति है। विस्फोट बिजली की तरह हुआ। फर्श हिल गया, कंप्यूटर मॉनिटर गिर गए और एडवर्ड की कॉफी उसकी शर्ट पर फैल गई। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, उसकी नजरें कांच के विशाल परावर्तक शीशों की ओर गईं और वह वहीं जम गया। कोई खिड़कियों पर दौड़ रहा था। फिसलना नहीं, नहीं गिर रहा है, दौड़ना। उसके जूते ऊर्ध्वाधर कांच पर इस तरह टकराए मानो दुनिया भूल गई हो कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। और उसकी बाहों में, उसकी छाती के करीब, एक जवान औरत थी। फिर, बिना किसी हिचकिचाहट के, वह आदमी सीधे इमारत की ओर से छलांग लगा दी। एडवर्ड अपने सहकर्मियों के साथ चिल्लाया, यह क्या बकवास है। ... डिंग, आप 5 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में आपके स्ट्रीम पर 30 मिलियन दर्शक हैं। आपको 2 मिलियन रॉयल्स का दान मिला है। लूना अपने आसपास चमकती सूचनाओं को भी नहीं पहचान सकी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसका शरीर एड्रेनालाइन से कांप रहा था क्योंकि वह लुसियस से चिपकी हुई थी। हवा में गोलियों और मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा क्षितिज युद्धक्षेत्र में बदल गया है। जमीन से इतनी ऊंचाई पर भी, हर जगह खतरा मंडरा रहा था। छतों पर इनाम के शिकारी रेंग रहे थे, हवा में ड्रोन उड़ रहे थे, गगनचुंबी इमारतों के अंदर और बाहर से दुश्मनों की गोलीबारी से खिड़कियां टूट रही थीं। लूना, कसकर पकड़ो, लुसियस ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी कमर पर उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। वह गगनचुंबी इमारत की परावर्तक सतह से उछलकर खुले आसमान में उड़ गया। गोलियां एक घातक तूफान की तरह उनकी ओर बढ़ रही थीं। लुसियस ने असंभव सटीकता के साथ हवा में घूमते हुए, उनके बीच से गुजरते हुए, अपना मुक्त हाथ उठाया। एक विकृत अंतरिक्ष का गोला झिलमिलाता हुआ अस्तित्व में आया। गोलियां उसके अंदर जम गईं, मानो अंबर में कीड़े फंस गए हों। लुसियस ने अपनी कलाई हिलाई, और पूरा समूह पीछे की ओर चला गया, जिससे न केवल मूल शूटर भेद गया, बल्कि छतों पर छिपे 3 अन्य लोगों से भी टकराया। स्ट्रीम चैट में विस्फोट हो गया। @DragonSlayer 99, भाई उसने तो बस गोलियां उलट दी, क्या बकवास है। @SoftBunbun, लूना को हर कीमत पर बचाओ। @CrownLessKing, क्या वह अपनी बाहों में एक लड़की को लेकर गोलियों से बच रहा है। अवास्तविक। @Shad0WSNI, कल्पना कीजिए कि आप इतने बुरे तरीके से चूक गए। @StardustFan, हे भगवान, ये दोनों किसी फिल्म से निकले कपल जैसे लग रहे हैं, लाउडली क्राइंग। @PepiChulo42, भाई ने अलग ही निर्माण किया। @AwkwardTurtle, लूना बेचारी लड़की डरी हुई लग रही है, कोई उसे गले लगा ले। लूना की सांस रुक गई जब पास में ही एक और विस्फोट हुआ। उसकी चौड़ी आंखें लुसियस की ओर मुड़ गईं। क्या तुम इन्हें उड़ा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उसने धीरे से कहा, उसका स्वर लगभग उदासीन था, लेकिन इन इमारतों में निर्दोष लोग हैं। अगर मैं कोई बड़ा हमला करूंगा तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा। उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आती हुई मिसाइल की गगनभेदी गर्जना ने उसे चुप करा दिया। बम धुआं छोड़ते हुए उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लुसियस घबराया नहीं। उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर कस लिया और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। उसका दूसरा हाथ मिसाइल की ओर बढ़ा। उड़ान के बीच में ही यह जम गया तथा अदृश्य दबाव के कारण कांपने लगा। फिर ऊपर की ओर एक झटके से उसने इसे आकाश में उछाल दिया, जहां यह आग की एक चमकदार चमक के साथ फट गया। लूना अविश्वास से उसकी ओर देखती रही। उद्धरण चिन्ह ... ये तो, अगर मैं इसे साफ नहीं रखूंगा तो अवेकनर पीढ़ी मुझ पर संपत्ति के नुकसान का जुर्माना लगाएगी, लुसियस ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। मुझे इन लोगों की परवाह आह नहीं है, लेकिन आधे जिले को स्ट्रीम पर तोड़ना बहुत महंगा और बहुत गंदा। इसके अलावा वह ये काम दर्शकों के लिए भी कर रहे थे। मैं थका भी नहीं हूं। उसने अपने पैरों को एक अन्य गगनचुंबी इमारत के किनारे दबाया तथा उन्हें गति की धुंधली सी दिशा में क्षितिज के पार फेंक दिया।
कुछ ही सेकंड में इनाम के शिकारी दूर भागते रह गए। लुसियस एक ऊंची छत पर आसानी से उतरा, जिससे लूना धीरे से नीचे उतर गई। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंधली हो गई, यद्यपि उसने अपनी थकान को स्थिर भाव के पीछे छिपा लिया। मुझे थोड़ा आराम करने दो, वह नीचे झुकते हुए बुदबुदाया। लूना उसके करीब आई, उसकी आंखें चिंतित भाव से उसे देख रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, छत पर हंसी गूंज उठी। के। ये ध्वनि उपहासपूर्ण और भयावह थी। लूसियस की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर घुमाया। थनक, उसकी पीठ में दर्द फैल गया, जैसे कोई तीर उसके शरीर में गहराई तक धंस गया हो। वह कराहते हुए एक घुटने पर गिर पड़ा। लूसियस! लूना चिल्लाए और उसकी ओर दौड़ी। एक और तीर हवा में उड़ गया, लेकिन ये बीच उड़ान में ही खुल गया। चमकती हुई लंटें लूना के चारों ओर घूम गईं, जिससे एक रस्सी बन गई जो उसकी बाहों और छाती के चारों ओर लिपट गई। वह चीखी जब उसे पीछे खींचा गया। रस्सी ने उसे कसकर बांध दिया। तीरंदाज छाया से बाहर निकला, छोटा और दुबला पतला, उसकी मुस्कान कान से कान तक फैली हुई थी। ये पहले वाला ही इनामी शिकारी था। जैसे ही उसने एक और तीर छोड़ा, उसका धनुष अजीब ऊर्जा से स्पंदित हो उठा और उसने सीधे लुसियस के सिर पर निशाना साधा। पकड़ा गया, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। धारा जंगली हो गई। एट के एक लिक्वीन नहीं, फियरफुल फेस। एट बिग डैड यॉक नहीं, वे हैकिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे छलांग के बीच में कैसे मारा। एट सिनिकल सिज, शॉटकिन ने फिर हमला किया। एट गाच असॉल्ट, लूना बंधी हुई है। फैनफिक पहले से ही खुद लिख रही है। एट मॉइस्ट ब्रेड, 30 मिलियन लोगों के देखते हुए लुसियस का झुकना नहीं स्कल। एट वाइफी वॉचा, ये तो चरम ड्रामा है, हे भगवान। एट सिल्वर लोटस, उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। लूना चमकती हुई रस्सी पर छटपटाए, उसकी आंखें क्रोध और भय से चमक रही थीं। लुसियस एक घुटने पर बैठा रहा, उसका चेहरा दर्द से तमतमा रहा था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इधर उधर नहीं घूमता, उसने लुसियस को पकड़कर लूना के बगल में फेंकते हुए कहा। वह तीर तुम्हारी जादू का उपयोग करने की क्षमता को सील कर देता है, और अंदाजा लगाओ क्या, यह अंतरिक्ष के लिए भी काम करता है। तुम क्या चाहते हो? लूना ने पूछा। ओह, मैं दूसरों से बच नहीं सकता, छोटे कद के आदमी ने कहा जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ा और उसने लुसियस की गर्दन पर एक तीर रखा। तो मैं उसे उनके साथ बेच दूंगा, कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। छत पर सन्नाटा छाया हुआ था। शहर के क्षितिज में हवा जोर जोर से बह रही थी और उसके साथ बारूद और धुएं की दुर्गंध आ रही थी। जूतों के नीचे टूटी हुई टाइलें चिरमराने की आवाज कर रही थीं, क्योंकि इनाम के शिकारी घटनास्थल पर आ रहे थे। उनकी छायाएं धुंध को चीरती हुई दिखाई दे रही थीं। राइफलों के साथ पुरुष, मन से चमकती ब्लेडों के साथ महिलाएं, पीठ पर भारी हथियार बांधे विशालकाय आकृतियां। लेकिन वे सब रुक गए। उनमें से हर एक व्यक्ति ये देखकर स्तब्ध रह गया। भयभीत अंतरिक्ष जागृति करता लुसियस अपने घुटनों पर था। उसकी पीठ से एक तीर निकला हुआ था, और तीर का तीर जहां गहराई में गड़ा हुआ था, वहां से कांप रहा था। उसका चेहरा जमीन में दबा हुआ था, उसका एक हाथ किसी खुरदुरे बूट के नीचे दबा हुआ था। छोटे कद का तीरंदाज उस चूहे की तरह मुस्कुराया, जिसे अभी अभी सोने की तिजोरी मिल गई हो। उसकी आवाज छत पर गूंज उठी। ओए, वह चिल्लाया, उसका पैर लुसियस की गर्दन पर जोर से रगड़ रहा था। तुम लोग उसे चाहते हो, है ना? सन्नाटा खड़खड़ाहट और अविश्वास की आवाजों से टूट गया। वह आदमी मुश्किल से 5 फुट लंबा था, दुबला पतला था, और उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत बड़ी थी। फिर भी किसी तरह उनका इनाम उसके नीचे फंस गया। भीड़ में से एक परिचित आकृति उभरी। धुंध। लूना की सांस गले में अटक गई। उसने पहले सोचा था कि वह महिला उस असंभव ऊंचाई से गिरकर मर गई है, लेकिन वह यहाँ थी, एकत्रित भाड़े के सैनिकों के बीच से शालीनतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। उसकी सुडौल काया ध्यान आकर्षित करती प्रतीत होती थी। उसकी मुस्कान मंद किंतु स्थिर थी, मानो इस अव्यवस्था से उसे जरा भी परेशानी नहीं हो रही थी। चूंकि तुम भागे नहीं हो, मिस्ट ने रेशम जैसी चिकनी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम कोई प्रस्ताव लाना चाहते हो। धनुर्धर की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं बिना घात लगाए भागकर उसकी लाश नहीं पहुंचा पाऊंगा, और मुझे 10 बच्चों का पेट पालना है। क्यों न मैं उसे तुम लोगों को बेच दूं, है ना? उसने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। सबसे अधिक कीमत कौन ला सकता है? डिंग। आपकी स्ट्रीम 50 मिलियन दर्शकों तक पहुंच गई है। आपको 4 मिलियन रॉयल्स का दान मिला है। बातचीत बेकाबू हो गई। एट मून वर्शिपर, नहीं, ऐसा नहीं है फियरफुल फेस।
एट स्टील फैंग, भाई वो इसे ईबे पर बेच रहा है खोपड़ी। एट लूना 4 एव, हे भगवान, लूना रो रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एट टॉक्सिक ड्रैगन, ये स्ट्रीम सर्वोच्च सामग्री है WTF। एट स्वीट पोरिज, लुसियस का इस तरह से बाहर जाना संभव नहीं है ना। छत के दूसरी ओर इनाम के शिकारियों में से एक ने अपने कंधे पर विशाल बंदूक रखकर भौंकना शुरू कर दिया। उसके बिखरे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी नजरें तीरंदाज पर टिकी थीं। और क्यों? आदमी गुर्राया, हमें उससे खरीदना चाहिए। हमें अभी आप पर हमला करने और उसे मुफ्त में ले जाने से कौन रोक रहा है? छोटे कद का तीरंदाज मंद मंद हंसा। ओह, के। उसने अपने बूट को और जोर से दबाया, जिससे लुसियस का चेहरा जमीन में और गहरा धंस गया। अपने खाली हाथ से उसने लुसियस की पीठ से निकले तीर पर टैप किया। देखिए, यह कोई साधारण तीर नहीं है। इसके अंदर एक विस्फोटक है। अगर आप में से कोई भी हिलता है तो धमाका हो जाएगा। और फिर जोर देने के लिए उसने एक छोटा सा काला उपकरण निकाला, जिसका लाल बटन अशुभ रूप से चमक रहा था। उसका अंगूठा खतरनाक रूप से करीब आ गया। एकत्रित इनाम शिकारी हिचकिचाए। लूना का दिल उसकी छाती में धड़क उठा। उसके हाथ उसे बांधने वाली रस्सियों से कांप रहे थे। उसका मन तेजी से सोच रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बहुत ताकतवर है। लुसियस हारता नहीं, वह नहीं। धनुर्धर फिर हंसा, उसकी मुस्कुराहट कान से कान तक फैल गई। अब ... क्या तुम पैसे देने को तैयार हो? नीलामी तुरंत शुरू हो गई। 1 मिलियन, अरे 20 मिलियन, 50 मिलियन। छत से चीख पुकार मच गई। भाड़े के सैनिक तूफान में ऐसे नंबर फेंक रहे थे जैसे खून से सने कैसीनो में जुआरी फेंक रहे हों। लूना की आंखें सिकुड़ गईं। वे वाकई पागलों की तरह रकम चिल्ला रहे हैं उसके लिए, मानो वह सिर्फ सामान हो। स्ट्रीम चैट फिर से विस्फोटित हो गई। एट हॉलिक नाइट, वे सचमुच उसकी जान की बोली लगा रहे हैं, लाउडली क्राइंग। एट स्पाइस रामन, 50 मिलियन। भाई मैं लंच का खर्च नहीं उठा सकता। एट 5 ब्रांड 77, यह नीलामी किसी इंसान की नहीं बल्कि भगवान की है। एट ब्लूबेरी, लूना का चेहरा अभी मैं कांप रहा हूँ। एट ब्लडहाउंड, स्ट्रीम रिकॉर्ड टूटने वाला है। 100 करोड़, 250 मिलियन। संख्याएं लगातार बढ़ती गईं, यहाँ तक कि छत भी पागलपन से कांपने लगी। और तब 2 अरब। मिस्ट की आवाज ने अराजकता को साफ चीर दिया। बोली प्रक्रिया शांत हो गई। जब वह आगे बढ़ी तो हर किसी की नजर उसकी ओर गई। उसकी एड़ियां छत पर टकरा रही थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और आत्मसंतुष्ट थी, मानो वह पहले ही जीत चुकी हो। अपनी कलाई के एक सहज झटके से उसने एक सुंदर, सुनहरे रंग से सजा हुआ फोन निकाला। यही बात है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अंदर ही अंदर उसके विचार तीखे थे। बाद में इसे आपके खाते से कभी भी जोड़ा जा सकता है। आप जैसा तुच्छ इनामी चूहा इतना भी होशियार नहीं होगा कि अपनी पहचान छिपा सके। छोटे कद का तीरंदाज एक क्षण के लिए ठिठक गया, फिर उत्सुकता से सिर हिलाया। हालांकि बटन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। सौदा। वह आगे बढ़े और एक छोटा सा उपकरण पकड़ा जो तैरता हुआ QR कोड दिखा रहा था। मिस्ट ने झुककर उसे देखा। पुष्टिकरण संदेश भेजा गया। लेन देन संपन्न हो गया। अच्छा, उसने सहजता से कहा। अब तीर निकालो और लूसियस को सौंप दो। मुझे वह जिंदा चाहिए। उसकी निगाहें अन्य भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़ गईं। उसकी आंखों में इस्पात की चमक थी। उसका मतलब स्पष्ट था, वह मेरा है। के। मैं आमिर हूँ। धनुर्धर हंसा। वह लुसियस के पास गया और नीचे झुक गया। उसने तेजी से तीर को खींचकर निकाल लिया। घाव से खून बहने लगा। फिर एक घुरघुराहट के साथ उसने लुसियस के लंगड़े शरीर को मिस्ट की ओर धकेल दिया। उसने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ उसके वजन के नीचे तनावग्रस्त हो गए। एक क्षण के लिए उसकी छाती विजय से फूल गई और फिर वह भौंचक्की रह गई। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लकड़ी को छू रहा हूँ? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसकी बाहों में पड़ा शरीर मुड़ गया। उसकी सतह से छाल फूट पड़ी, फटने लगी और फैलने लगी तथा मोटी लकड़ी की कुंडलियों में बदल गई जो उसकी कलाइयों के चारों ओर लिपट गईं और बाहर की ओर सर्पाकार हो गईं। क्या? मिस्ट चिल्लाया, लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। लकड़ी जीवित सांपों की तरह ऐंठ रही थी, सभी दिशाओं में फैल रही थी, जब तक कि पूरी छत मुड़ती हुई लकड़ी की जेल से ढक नहीं गई। शिकारी चिल्लाने लगे। कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे क्योंकि छाल ने उनके अंगों को लपेट लिया था और उन्हें जगह पर जकड़ लिया था। तुमने क्या किया? मिस्ट चिल्लाया। अराजकता के बीच एक मधुर आवाज गूंजी। मैं कसम खाता हूँ कि तुम लोग मूर्ख हो।
छोटे कद के तीरंदाज का शरीर विकृत हो गया, हड्डियां खींच गई, मांसपेशियां उभर गई, मुस्कुराहट गायब हो गई, उसकी जगह एक तीखी जबड़े की रेखा, खुले खुले लंबे बाल आ गए। कुछ ही सेकंड में वह आकृति लुसियस की लंबी, बेदाग आकृति में बदल गई। उसकी लाल आंखें चमक उठी जब उसने अपने बालों में हाथ फेरा और सहजता से उन्हें पीछे की ओर झटका। उसका काला सूट बेदाग था, खून से अछूता। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि एक तीरंदाज मुझे पकड़ सकेगा? उसने सहजता से कहा। छत पर सन्नाटा छा गया। मिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। तो तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ, लुसियस ने सरलता से कहा, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ा, छाल की कुंडलियां इतनी ढीली हो गईं कि लूना मुक्त हो गई। वह झुककर उसकी बेड़ियां खोलकर धीरे से बुदबुदाया, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें बांधना पड़ा। लेकिन वह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लूना ने अचानक अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दी और अपना चेहरा उससे सटा लिया। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। लुसियस की मुस्कुराहट क्षण भर के लिए नरम पड़ गई। फिर आंखों में चंचल चमक लिए वह पास झुका। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बंधे रहना पसंद है। क्या हमें घर पहुंचकर यह कोशिश करनी चाहिए? उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उस पर कमजोर ढंग से झपट्टा मारा, लेकिन उसकी बाहें नहीं छूटी। चैट अविश्वास में फट गई। एट शिपिटनो, उसने क्या कहा? फ्लश्ड, एट वॉइड हार्ट, हे भगवान, मैं मर गया। स्कल स्कल स्कल। एट सिनेमॉन क्लाउड, लूना ब्लशिंग। एट डैडी लुसियस, बंधक संकट के बीच मेरा आदमी फ्लर्ट कर रहा है। एट क्वीन बीज, नहीं, 50 मिलियन लोगों ने इसे लाइव देखा। टीयर्स ऑफ जॉय। एट लॉयल लूना, उसने पहले उसे गले लगाया, उसने सचमुच ऐसा किया। एट ओवरकिल 777, वह इतना सहज कैसे है? एट सॉल्टेड फिश, बेचारी मिस्ट भाई, उसके साथ छल किया गया और उसे तीसरे पहिए पर चढ़ा दिया गया। एट स्टारलाइट राइडर, यह आग शुद्ध सिनेमा है। एट डार्क फिनिक्स, लुसीना शिपर्स राइज शिप फायर। लुसियस ने सांस छोड़ते हुए लूना को धीरे से अपने से चिपका लिया। उसने अपनी दृष्टि आसमान की ओर उठाए और मंडराते ड्रोन की ओर शांति का संकेत देते हुए 2 उंगलियां उठाईं। नियॉन रोशनी में उसकी मुस्कान चमक रही थी। अच्छा, अब स्ट्रीम बंद करने का समय आ गया है। अगली बार तक। लूना ने हाथ बढ़ाकर इंटरफेस पर टैप किया। फीड बंद हो गई। लाखों स्तब्ध दर्शक अपने अविश्वास के अलावा कुछ नहीं लेकर लौट गए। छत पर अचानक फिर से शांति छा गई। अब लुसियस ने लूना को अपनी बाहों में कसते हुए धीरे से कहा, पुलिस यहाँ कब आएगी? इसका उत्तर हवा में ब्लेडों की धीमी ध्वनि से मिला। एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ आया, उसकी सर्चलाइट लकड़ी की जेल पर पड़ रही थी। लुसियस ने अपना सिर झुकाया, उसकी लाल आंखें किरण को पकड़ रही थीं। और विकृत अंतरिक्ष में पलक झपकते ही गायब होने से पहले वह आखिरी बार मिस्ट की ओर मुड़ा और आंख मारी। स्पॉटलाइट बेतहाशा घूम रही थी। मिस्ट अभी भी लकड़ी के कुंडल में फंसी हुई थी और हताशा में उसके दांत किटकिटा रहे थे। अंतरिक्ष जागृत करता चला गया था। मिस्ट या यूं कहें कि लियोरा रोमानोफ ने एक गहरी सांस ली। उसका पतला शरीर कोठरी के बिस्तर की मखमली चादरों पर टिका हुआ था। बेशक इसे सेल कहना एक मजाक था। उसके टखने के चारों ओर बंधी लोहे की सलाखें और विशेष हथकड़ी केवल दिखावे के लिए थी, इससे अधिक कुछ नहीं। उसके नीचे बिछा गद्दा रेशम से बना था, जो दक्षिणी बाजारों से आयात किया गया था। उसके बगल में छोटी सी ओक की मेज पर स्वादिष्ट भोजन की एक ट्रे रखी हुई थी, सूप से अभी भी भाप उठ रही थी। उसके बैंगनी बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, जो मंद रोशनी में भी चमक रहे थे। अधिकांश लोग कारावास में घबरा जाते हैं, लेकिन लियोरा नहीं। वह ऐसा क्यों करेगी? वह एक बहुअरबपति महिला थी, एक ऐसी महिला जिसकी संपत्ति लगातार खरबों की ओर बढ़ रही थी। एक महिला जिसने राजनेताओं, गिल्ड मालिकों, यहाँ तक कि पुलिस को भी धन मुहैया कराया। तथाकथित कारावास कुछ और नहीं बल्कि ये दिखाने का एक नाटकीय प्रयास था कि मिस्ट को कैद कर लिया गया है। आखिरकार ये पुलिस में उसकी पहली नियुक्ति नहीं होगी। इसके विपरीत मुझे उसमें बहुत रुचि है, उसने ऊंची आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसका ध्यान जंजीरों या निरर्थक कानूनों पर नहीं था। नहीं, उसका ध्यान उसी पर था। सबसे पहले उसकी जिज्ञासा वैलेरियन वॉन होहेनबर्ग प्रसिद्ध रॉयल गार्ड के प्रति थी। कौन होगा जो उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा? उनकी प्रतिष्ठा ही अखबारों में आग लगाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उसका मोह जल्दी ही खत्म हो गया। वैलेरियन एक क्रोधी व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं था, जो घायल कुत्ते की तरह झगड़ रहा था। सब भौंकते हैं, काटते नहीं। मैंने ही उसके इनाम का इंतजाम किया था। उसने अपने बैंगनी बालों की एक लट को 2 उंगलियों के बीच घुमाते हुए सोचा।
मुझे शक है कि वह अपनी मांग पूरी कर पाएगा। उसकी निगाहें धुंधली पड़ गई। वह कृतघ्न कमीना, तुम्हारा भाई, कहीं ज्यादा मनोरंजक है। लगभग संकेत पर भारी कोठरी का दरवाजा चरमरा कर खुल गया। एक वर्दीधारी अधिकारी सिर झुकाए अंदर घुसा। उसके जूते संगमरमर के फर्श पर टकरा रहे थे। ये ध्वनि एक वार्डन के लिए बहुत सम्मानजनक थी। मिस रोमानोव, उसने ध्यान से झुकते हुए कहा। चीफ चाहते थे कि मैं उम्मीद जाहिर करूं कि आपको अपना प्रवास अच्छा लगा होगा। उसकी मधुर हंसी से पूरा सेल गूंज उठा। जरूर। जेरी टिल्डा आखिरी बार कब था? अच्छा, आप पिछले सप्ताह आए थे। वह आराम से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी वक्रताएं उसकी पोशाक के रेशम से दबी हुई थीं और उसके बैंगनी बाल पर्दे की तरह आगे की ओर फैले हुए थे। बंधी हुई होने पर भी वह आदेशपूर्ण थी। अब उसने मीठी आवाज में कहा, प्यार से मेरा फोन ले आओ। और कुछ नए कपड़े भी। ये कैदी का गाउन बहुत ही शालीन है। कसम से मैंने तुम्हारे चीफ से कहा था कि इसे बदल दो। जेरी ने घबराहट में निगल लिया और फिर से झुका। मिस रोमानोव, अगली बार जब आप वापस आएंगी तो नए डिजाइन उपलब्ध होंगे, उसने कहा और भाग गया। लियोरा मुस्कुराई। उसकी पन्ना जैसी आंखें खुशी से चमक रही थी जब वह आगे बढ़ी। लुसियस होहेनबर्ग, उसने उबलती भूख से सोचा, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम मेरे हो। तुम इतने दिलचस्प हो कि तुम्हें जाने नहीं दिया जा सकता। इस बीच शहर के दूसरी ओर लूना एक साथ अपनी अंतरात्मा और अपने सामान से जूझ रही थी। उसने जो छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था वह एक जूते के डिब्बे से थोड़ा ही बड़ा था। हर कदम के साथ फर्श कराह रहा था। रसोई घर दीवार से सटा हुआ एक एकल काउंटर था। केवल बिस्तर ही देखने लायक था। उसका सूटकेस खुला पड़ा था जिससे कपड़े, मेकअप किट और कैमरा उपकरण फर्श पर बिखरे पड़े थे। दीवार पर लगे टूटे हुए दर्पण पर नजर डालते हुए उसने जल्दी से सामान पैक किया। आखिर वो रहता कहाँ है? उसने धीरे से बुदबुदाया। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? एक हल्की सी हंसी ने उसके विचारों को तोड़ दिया। मैं किसी हवेली में नहीं रह रहा हूँ, एक परिचित आवाज ने कहा। वह तेजी से मुड़ी। लुसियस लापरवाही से उसके दरवाजे की चौखट पर झुक गया। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में उसका फोन था। उसका तीखा सूट उसके शरीर से इस तरह चिपका हुआ था मानो वह अभी अभी रनवे से उतरा हो। लेकिन यह एक आरामदायक जगह है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लूना ने उसके अचानक आने पर घबराकर तेजी से पलकें झपकाईं। मेरा मतलब जोर से पूछने का नहीं था। वह जानबूझकर मुस्कुराया। मैं वैसे भी तुम्हारे विचार सुन सकता था। बैग की जिप बंद करते हुए उसके गाल लाल हो गए। तो मिस्टर लुसियस, क्या सिर्फ हम दोनों ही होंगे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह इसे रोक पाती, ये प्रश्न उसके सभी दिवास्वप्नों का भार लेकर निकल गया। वह पहले से ही शरारती संभावनाओं की कल्पना कर सकती थी। भोजन साझा करना, देर रात तक बातचीत करना, चुराए हुए चुंबन, शायद रात में भाप लेना। अरे नहीं, उसने लापरवाही से बीच में ही टोकते हुए कहा, वहां कोई और भी है क्या? वह चौंक कर बोली। इससे पहले कि वह आगे कुछ पूछ पाती, उसका हाथ उसके कंधे से टकराया। दुनिया धुंधली हो गई। उसके आसपास का माहौल हिंसक रूप से बदल गया और उसकी सांसें अटक गईं। अगली ही पलक में वह तंग अपार्टमेंट गायब हो गया। वह एक विशाल बैठक कक्ष में खड़ी थी। उसके जूतों के नीचे पॉलिश किया हुआ फर्श चमक रहा था। ऊंची खिड़कियों से छनकर आती हुई सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से रखे गए फर्नीचर को रोशन कर रही थी। ताजी जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध हवा में फैली हुई थी और कमरे के बीच में एक महिला खड़ी थी। वह आकर्षक थी। सुनहरे सुनहरे बाल, तीखी हरी आंखें और एक ऐसा शरीर जो परिष्कार बिखेरता था। उसने अपने हाथ बड़े करीने से जोड़ लिए। उसके होठों पर एक विनम्र मुस्कान थी। हमारे विनम्र निवास में आपका स्वागत है, मिस लूना, महिला ने विनम्रतापूर्वक कहा। लूना के होंठ थोड़े से खुल गए। निवास, विनम्र, यह उन सभी चीजों से अधिक शानदार था जिनमें उसने कभी कदम रखा था। महिला सहजता से लुसियस की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में एक नौकरानी की तरह अपने मालिक को डांटने का भाव था। मालिक, आपसे तो बदबू आ रही है। उसने पास की रैक से एक तौलिया उसकी ओर उछालते हुए बेरुखी से कहा। मैंने आप दोनों के लिए दोपहर का खाना तैयार कर दिया है। प्लीज मालिक, पहले फ्रेश हो जाए। पानी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको पसंद है। लुसियस हंसा। धन्यवाद अलारा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाथरूम की ओर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे की हवा बदल गई। अलारा की मुस्कान गायब हो गई। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसकी पन्ने जैसी आंखें सख्त होती गई। उसका हाव भाव अब विनम्र नहीं बल्कि अधिकार जताने वाला हो गया।
मैं साफ साफ कह दूं, उसने धीमे स्वर में कहा, मालिक मेरा है। लूना ने अपना बैग छाती से चिपका लिया। मुझे उम्मीद है, अलारा ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, तुम्हें सचमुच विश्वास नहीं है कि तुम हमारे बीच आ सकते हो। सन्नाटा गहरा गया। लूना की पकड़ उसके बैग पर मजबूत हो गई। प्रसिद्धि, धन, जीवन यापन, जीवन में वह जो कुछ भी चाहती थी वह सब लुसियस से जुड़ा था। वह किसी घरेलू नौकरानी को डराकर भगाने वाली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। लूना ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, वह मेरा है, सिर्फ मेरा। अलारा के होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई, मानो वह इसी उत्तर का इंतजार कर रही थी। तो फिर जब मास्टर बाहर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, अलारा ने सहजता से कहा। आखिरकार कल रात वो मुझसे इतनी कसकर चिपके रहे। मुझे शक है कि वो मुझे छोड़ना चाहेंगे। लूना का दिल धड़क उठा, उसकी रगों में गुस्सा उमड़ आया। बाथरूम से बहते पानी की आवाज धीमी धीमी गूंज रही थी। लुसियस पूरी तरह से बेखबर भाप से भरे शौवा में झुक गया और राहत की सांस लेते हुए गर्म पानी की बौछारें उसके ऊपर गिरने लगी। वाह, जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। लुसियस छोटी लेकिन करीने से सजाई गई खाने की मेज पर बैठा था। भुनी हुई जड़ी बूटियों और मसालेदार सब्जियों की हल्की सुगंध हवा में फैली हुई थी। अलारा द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों से भाप उठ रही थी, जिससे कमरा घरेलू गर्माहट से भर गया। आज भोजन असामान्य रूप से मीठा था, मानो उसने स्वाद में कुछ बदलाव करने की कोशिश की हो, लेकिन लुसियस को कोई शिकायत नहीं थी। उसका कांटा स्थिर लय के साथ हिल रहा था। कटलरी की खनक और कभी कभार पानी की घूंटे ही तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ रही थी। जिस बात को वह नजरअंदाज नहीं कर सका, वह था कमरे में तनी हुई धनुष की डोरी की तरह फैला हुआ तनाव। लूना पहले से ही तरोताजा हो चुकी थी। अब उसने एक पतली सफेद सिंगलेट और शॉर्ट्स पहन रखे थे, जिससे उसकी त्वचा लुसियस की अपेक्षा से अधिक दिख रही थी। वह अपनी सीट पर हिली और जानबूझकर इस तरह पीछे की ओर झुकी कि उसकी साधारण पोशाक पर ध्यान न देना असंभव हो गया। वह सोच रहा था कि वह क्या कर रही है। दूसरी ओर अलारा अपनी टांगे क्रॉस करके बैठी थी। उसने एक ढीली काली शर्ट पहन रखी थी जो उसकी गोद तक लटक रही थी। लुसियस ने इसे तुरंत पहचान लिया। वह उसकी एक शर्ट थी, वही जो उसने कल पहनी थी। उसे उसमें लिपटा हुआ देखना, यहाँ तक कि अधिकार जताते हुए, जटिल था। ये तो मेरी ही कमीज है, उसने भुने हुए आलू के एक टुकड़े पर वार करते हुए सोचा। और वह भी यह जानती है। बीच बीच में उसने देखा कि अलारा के होंठ लूना की ओर एक छोटी सी मुस्कुराहट में बदल जाते हैं, जिसका जवाब लूना केवल एक स्पष्ट तिरस्कारपूर्ण भाव से देती है। स्पष्टतः जब वह टब में था तब कुछ हुआ था, लेकिन लुसियस ने दबाव डालने की जहमत नहीं उठाई। यदि महिलाएं भोजन की मेज पर चुपचाप युद्ध करना चाहती थीं, तो वह हस्तक्षेप करने वाला कौन होता था। उसने धीरे धीरे चबाया, अंदर ही अंदर कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। अलारा, उसने पानी की एक घूंट के साथ अपना खाना निगलने के बाद कहा, क्या तुम इसे प्राप्त करने में सक्षम हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। हरी गहराई में एक बिजली चमक नाच रही थी। ये बहुत सूक्ष्म था, लेकिन लुसियस ने उस तरीके को पकड़ लिया जिस तरह से उसने लूना को विजयी मुस्कान देने के लिए थोड़ा सा मुड़कर देखा। एक ऐसी नजर जो कह रही थी, मैंने काम निपटाया, जबकि तुम बस आराम से बैठी रही। जी गुरुजी, उसने सहज और आत्मविश्वास से भरे स्वर में उत्तर दिया। मैंने कई विदेशी खातों में धनराशि भेजी, उसे इतनी बारीकी से जमा किया कि अगर भेजने वाला रिहा भी हो जाए और शहर के हर अन्वेषक को नियुक्त कर ले, तो भी वे आप तक उसका पता नहीं लगा पाएंगे। आखिरकार मैंने उसे आपके नए खाते में जमा कर दिया है। और अपने खाते में भी, जैसा आपने कहा था। कागजी कार्रवाई का कोई नामो निशान नहीं है। लुसियस सचमुच प्रसन्न होकर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। यही कारण था कि उसने अलारा को अपने पास रखा। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह बहुत विश्वसनीय भी थी। जिस तरह से मिस ने उन पैसों को निकाला, उसे देखकर उसे आश्चर्य नहीं होगा यदि वह एक अरबपति हो जो मौज मस्ती के लिए अंशकालिक काम कर रही हो, इस ब्रह्मांड की बैटमैन हो। तो उसने बड़ी सफाई से काम चला लिया। बढ़िया, उसने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही तो मैं चाहता था। वह पहले से ही जानता था कि वेलेरियन इनाम में शामिल था, ये सामान्य ज्ञान था। आखिर कौन उस आदमी के सिर पर अरबों का इनाम रखता है जो एक दिन पहले ही जागा है। इसके अलावा ये बिल्कुल रोमांस फैंटेसी में घटित होने वाली घटना की तरह लग रहा था, इसलिए लुसियस ने निर्णय लिया कि वह व्यक्ति या कबीला उसके सामने चाहे जो भी योजना बनाए, वह अराजकता से लाभ कमाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा।
सब कुछ योजना के अनुसार है, उसने धीरे से कहा और फिर अपनी नजर लूना की ओर घुमाई, जो भोजन में कम और उसमें ज्यादा रुचि रखती थी। और लूना, तुम यहाँ कैसे बस रही हो? काफी आरामदायक हो। कल हम शायद अपना स्थान बदल लेंगे। दोनों महिलाएं तुरंत उत्साहित हो गईं। कहाँ? उन्होंने एक साथ पूछा। लूसियस मुस्कुराया। नॉर्थ क्रेस्ट सिटी, ग्रिमोर गिल्ड के साथ मेरा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम है। हम कल गिल्ड मास्टर से मिलें। इसलिए बेहतर होगा कि हम आज रात ही निकल जाए ताकि सब कुछ सुचारू रहे। ग्रिमोर का जिक्र आते ही अलारा को अपने द्वारा किए गए शोध की याद आ गई और वह विजयी भाव से मुस्कुरा उठी। लूना के चेहरे पर विस्मय का भाव था। ग्रिमोर उन कुछ संघों में से एक था जो अभी भी पुराने अवेकन सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। नहीं, वे संरक्षित करना चाहते थे और वह शीर्ष गिल्ड्स को छोड़कर ग्रिमोर में शामिल हो रहा है। उसने आश्चर्य से पूछा। उसे याद आया कि वह नागरिकों की जान बचाना चाहता था, तब भी जब उन पर हमला हो रहा था। उसका दिल छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। अभी जाने से मामला और उलझ जाएगा, उसने शांति से कहा, और मांस का एक और निवाला खा लिया। तो हम शाम तक यहीं आराम करेंगे, फिर छिपकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लूना ने धीरे से कहा, लगभग राहत भरी आवाज में, जबकि अलारा ने अपनी सामान्य कुशलता के साथ सिर हिलाया। फिर विराम आया। लूसियस ने देखा कि लूना अपने कांटे से बेचैन हो रही थी। उसकी नजरें पहले उसकी ओर, फिर अलारा की ओर, फिर वापस उसकी ओर जा रही थीं। उसके अंदर कुछ उबल रहा था, शायद एक सवाल, और अंततः उसने अपना कांटा नीचे रख दिया और आगे की ओर झुक गई। लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लूसियस ने अपना सिर झुकाया। आगे बढ़ो। उसके गाल लाल हो गए थे, उसके हाथ मेज के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। क्या मैं तुम्हारी हूँ? ये शब्द धुएं की तरह हवा में छाए रहे। एक क्षण के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लूसियस ने पलकें झपकाईं। उसने ऐसे सीधे सवाल की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह इस तरह के लोभ को क्यों मना करेगा? वह हल्के से हंसा और जितना सरल उत्तर दे सकता था, दिया। बिल्कुल। उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन इससे पहले कि वह इसका आनंद ले पाती, उसने तुरंत मेज के उस पार अलारा की ओर इशारा किया। तो फिर उसका क्या हुआ? अलारा ने अपनी भौहें उठाई, अपनी बाहें क्रॉस की, और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह से उसने उसे घूरा, उससे काफी कुछ पता चल गया। तो यही तो हो रहा है, लूसियस ने आह भरते हुए समझा। वे इस बात पर होड़ लगा रहे हैं कि कौन मेरा है, हालांकि यह बचकाना लगता है। समाधान कम से कम उसके दिमाग में स्पष्ट था। उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए, आगे झुके और इतनी सहजता से बात कही मानो वे मौसम के बारे में चर्चा कर रहे हों। तुम दोनों को करना चाहिए। प्रतिक्रिया अमूल्य थी। वे दोनों एक साथ हकलाए। उनके चेहरे पर आश्चर्य, शर्मिंदगी और भ्रम का मिश्रण था। लूसियस ने कंधे उचकाए, ऐसा दिखावा करते हुए कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है। मुझे तुम दोनों को किसी और आदमी को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं है। और सच कहूं तो ... मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। तो हाँ, तुम दोनों मेरे हो, उसने सहजता से कहा, लेकिन अंदर से वह मर रहा था। हे भगवान, मैंने इन पिछले कुछ दिनों में इतनी शर्मनाक बातें कही हैं, जितनी मैंने अपने पूरे पिछले जीवन में नहीं कही थी। वह मन ही मन करा उठा। उसे अपनी छाती पर पुरानी शर्मिंदगी का बोझ महसूस हो रहा था। मैं हमेशा ऐसे ही लकीरें नहीं खींच सकता। मेरी आत्मा इससे बच नहीं पाएगी। प्लीज मुझे बताइए कि क्या कोई इसे देख रहा है। लेकिन बाहरी तौर पर उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और पानी का गिलास ऐसे उठाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लड़कियां चुप थी, अभी भी प्रक्रिया कर रही थी, लेकिन चुप्पी का मतलब अस्वीकृति नहीं था और यह अपने आप में एक जीत थी। लूसियस ने जीत हासिल की। खड़े होकर वह आलस से अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए खींचा। अलारा, मैं थोड़ी देर सोऊंगा। शाम को सूर्यास्त के आसपास मुझे जगह देना। जी हाँ, गुरुजी, उसने तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह बेडरूम में गायब हो गया और दोनों महिलाओं को मेज के उस पार एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ गया। उनके बीच का मौन इस बात से भी भारी था। आखिरकार अलारा पहले बोली। उसकी मुस्कुराहट लौट आई। हम देखेंगे कि मास्टर के लिए कौन ज्यादा मायने रखता है ना? लूना का जबड़ा कस गया, लेकिन उसने जिद करके अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस ये मत सोचना कि तुम जीत ही गए हो। उन दोनों ने मौन सहमति व्यक्त की।